टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है एक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हमें ग्लैंड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्लैंड्स के बारे में पता होना चाहिए, ग्लैंड्स होती क्या है, कितने टाइप्स की ग्लैंड होते हैं। तो जो ग्लैंड है मेनली 3 टाइप्स की ग्लैंड होती है। एक होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड थर्ड जो टाइप होता है ग्लैंड्स का, दैट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो हेटेरोक्राइन जो ग्लैंड है इनको हम मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड बिकॉज इनके अंदर क्या होता है, आपके एंडोक्राइन वाला पार्ट भी प्रेजेंट होता है, एक्सोक्राइन वाले ग्लैंड वाला पार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो जिनमें बहुत एंडोक्राइन ग्लैंड वाला पार्ट भी प्रेजेंट हो, एक्सोक्राइन वाले पार्ट भी प्रेजेंट हो, तो उन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, या फिर उनको हम मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और मिक्स्ड ग्लैंड के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एक सिंगल ग्लैंड है जो आपकी एक्ट करती है एज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि उनके पास बहुत एंडोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है, दैट इज पैनक्रियाज ग्लैंड। तो पैनक्रियाज जो ग्लैंड है ये एग्जांपल्स है आपके हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट आपके ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ग्लैंड्स जैसे अगर हम बात करें तो ग्लैंड क्या होती है, आपका ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हम बात करें आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपकी सेल्स ग्रुप टुगेदर होकर क्या करते हैं, टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या करते हैं, आपकी ग्रुप टुगेदर होकर आपकी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो ग्लैंड्स है ये क्या होती है, आपकी ऑर्गन्स होते हैं। और ये जो ऑर्गन्स है ये ग्लैंड से क्या करती है, कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, कुछ सिक्रेशन सिक्रेट करती है, कुछ सब्सटेंस जो सिक्रेट करते हैं, आपके जो सिक्रेशन जो सिक्रेट करते हैं, ये जो स्पेसिफिक जो सिक्रेशंस है ये बॉडी के अंदर क्या करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। चाहे आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, एंडोक्राइन ग्लैंड हो, कोई सी भी ग्लैंड का टाइप हो, दोनों ग्लैंड्स क्या करती है, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को क्या करती है, रिलीज करती है। और ये जो स्पेसिफिक सब्सटेंस है क्या करता है, बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो ग्लैंड जो क्या हो, आपकी डक्ट कंटेन रखे और अपना जो सिक्रेशंस है वो कहां पे सिक्रेट करे, कैविटी के अंदर सिक्रेट करे। उन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ग्लैंड्स that have ducts and secrete their secretion in the cavity are known as exocrine gland। उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये क्या सिक्रेट करते हैं, इनका जो सिक्रेशन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सर्व करती है, आपकी एंजाइम्स को सर्व करती है। वाइल सेकंड जो टाइप है, अगर ग्लैंड्स क्या हो, आपकी डक्टलेस हो, उनमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट हो, वो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली कहां पे सिक्रेट करे, इनसाइड दी ब्लड सिक्रेट करे, तो उन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है दैट इज हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सर्व करते हैं, आपकी हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। तो बोथ आपके जो एंजाइम्स है और आपके हॉर्मोन्स है, ये जो सिक्रेशंस है ये बॉडी के अंदर क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस को क्या करता है, आपके परफॉर्म करता है। तो आपके एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, सभी जो रिएक्शंस है वो कैटलाइज की जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेटिस, आपका बॉडी का टेम्परेचर, पीएच, आपका अदर जो एस्पेक्ट्स है, वाटर्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स, उन सबको मेंटेन करने का काम, होम्योस्टेटिस का काम कौन करता है, आपका हार्मोन्स कंट्रोल करता है। तो ये जो सिक्रेशंस है आपकी ग्लैंड्स के, बॉडी के अंदर क्या करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शंस को क्या करता है, आपके परफॉर्म करता है। अगर इन हार्मोन्स का, एंजाइम्स का बॉडी के अंदर अगर हाइपो सिक्रेशंस हो या हाइपर सिक्रेशंस हो, बोथ क्या काज करते हैं, डिसऑर्डर काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच में डिफरेंस, कि एंडोक्राइन ग्लैंड में और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि अभी हमने बेसिक्स में देखा कि आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये कैसी होती है, आपकी डक्टलेस ग्लैंड होती है। वाइल एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है इनके अंदर में और में नोट भी क्या हो सकता है, आपकी डक्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आपकी विदाउट क्या हो सकती है, डक्ट भी प्रेजेंट हो सकती है। और मोस्टली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनके अंदर क्या होता है, आपकी डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है। वाइल एंडोक्राइन कैसी होती है, आपकी डक्टलेस ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है, जो सिक्रेटरी जो सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं। वाइल एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेटरी जो सब्सटेंस है, मे बी आपका एंजाइम हो सकता है, स्वेट हो सकता है, स्लाइवा हो सकता है, मिल्क हो सकता है। बट मोस्टली जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है
मेनली अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, एंजाइम सिक्रेट करती है। तो मोस्टली आपके जो सिक्रेशंस होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का डेटा एंजाइम्स। इसके अलावा जैसे अगर हम मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो आपकी जो मेमोरी ग्लैंड है वो क्या करते हैं, आपका मिल्क सिक्रेट करती है। वाइल स्वेट ग्लैंड की बात करें तो क्या करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करता है। स्लाइवरी ग्लैंड की बात करें तो क्या सिक्रेट करते हैं, आपका स्लाइवा सिक्रेट करता है। और इसी स्लाइवा के अंदर क्या होता है, आपकी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो एंजाइम प्रेजेंट होता है स्लाइवा के अंदर, दैट इज टाइलिन, जो आपका एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्लाइवरी अमाइलेज के नाम से कहते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है वो विदाउट दी डक्ट होता है। तो डायरेक्ट अपना जो सिक्रेशन से कहां पे सिक्रेट करती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या करती है, सिक्रेट करती है। और इनके जो टारगेट जो ऑर्गन्स है वो कहां पे होते हैं, आपके लॉन्ग डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। दैट्स हम बोल रहे हैं कि एंडोक्राइन के अंदर जो कंट्रोल होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग टर्म एक्टिविटी होती है टारगेट ऑर्गन के पास। वाइल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो ट्रांसपोर्ट जो प्रोसेस है, ये ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन डायरेक्टली क्या करती है, सिक्रेट करती है बॉडी कैविटी के अंदर विद द हेल्प ऑफ डक्ट। डक्ट के हेल्प से क्या करते हैं, अपना सिक्रेट करते हैं। तो इनका जो कंट्रोल होता है अपने टारगेट ऑर्गन पे वो कैसा होता है, आपका शॉर्ट टर्म क्या होते हैं, आपकी एक्टिविटी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल बता देते हैं, जैसे थायराइड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल है, टेस्टिस है, या सम एग्जांपल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। वाइल एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, आपकी स्लाइवरी ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, लीवर है, ये सभी कैसी आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और लीवर क्या होता है, आपका लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। इसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड की बात करें, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो आपके स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, ये भी आपकी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड ऑल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फंक्शंस की बात करें, या आपकी ग्लैंड्स बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जैसे हम हार्मोन्स पढ़ेंगे तो आपके जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है आपकी कौन रेगुलेट करते हैं, हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। एडीएच हार्मोन वाटर के अमाउंट को क्या करता है, बॉडी के अंदर रेगुलेट करने का काम करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन है दैट मींस हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स है हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं। वाइल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स है ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय प्रोड्यूसिंग स्वेट। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ही आपको क्या होती है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, गर्मियों के अंदर बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर सिक्रेट होना स्टार्ट होता है, हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, स्वेट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है। और जब स्वेट प्रोड्यूस होता है तो क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, कूल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। दैट मीन्स जो स्वेट है प्रोड्यूस बाय स्वेट ग्लैंड, इट हेल्प द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। आपकी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, आपकी डिफरेंट मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है उनको कैटेलाइज करने का काम करता है। इसके अलावा आपका जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में भी कौन हेल्प करते हैं, आपके एंजाइम्स हेल्प करते हैं, दैट आर सिक्रेशंस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कुछ डिफरेंस थे आपके एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड। बेसिकली हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करना है। तो एंडोक्राइनोलॉजी में जब भी हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें एटलीस्ट 6 पॉइंट हमें कंसीडर करने होते हैं पर्टिकुलर ग्लैंड्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और वो ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर किस लोकेशंस के अंदर प्रेजेंट है, और उन एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशंस क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, और उन सिक्रेटेड हार्मोन्स का बायोकेमिकल नेचर क्या होता है। वो आपकी बायोकेमिकली प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लिपिड से मिलकर बनी होती है, या फिर आपके अमीन से मिलकर बनी होती है। तो उसका बायोकेमिकल नेचर हमें पता होना चाहिए। और इसके अलावा हमें उन हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर इन हार्मोन्स का हाइपो सिक्रेशन हो या फिर हाइपर सिक्रेशन हो तो दोनों क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें विच डिसऑर्डर्स के बारे में बताना चाहिए कि कौन सा हार्मोन का अगर हाइपो सिक्रेशन होता है तो कौन सा डिसऑर्डर्स होता है, हाइपर सिक्रेशन होता है
तो कौन सा डिसऑर्डर होता है, एट लास्ट हमें एक ग्लैंड का, एक एंडोक्राइन ग्लैंड का अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ क्या रिलेशन है। अगर हम एक एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करें, आपकी बॉडी से क्या कर दे, हम रिलीज कर दे, आपके एक्टोमी कर दे, तो अदर ग्लैंड के सिक्रेशन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इन 7 पॉइंट्स को हमें डिटेल में पता होना चाहिए ईच एंड एवरी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनका जो सिक्रेशंस होता है उनको हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं आपके ग्लैंड के बारे में, टाइप्स ऑफ ग्लैंड की ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट है आपका मेल इंडिविजुअल्स एंड राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट है फीमेल इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट है। तो फीमेल जो इंडिविजुअल्स है, मेल इंडिविजुअल्स है, दोनों के अंदर जो टाइप्स ऑफ ग्लैंड होती है, नंबर ऑफ आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है आपकी सेम होती है, बट एक ग्लैंड डिफरेंस होती है कि मेल के अंदर क्या होता है, आपके टेस्टिस प्रेजेंट होती है, वाइल फीमेल्स के अंदर क्या होती है, आपकी ओवरी प्रेजेंट होती है, एंड रेस्ट ऑफ जो आपकी ग्लैंड है वो क्या होती है, आपकी सेम होते हैं। तो हम हेड से स्टार्ट करते हैं। हेड तो हम क्या बात करेंगे, आपके लोअर बॉडी पार्ट तक हम मूव करेंगे। तो हेड की बात करें तो हेड में 3 ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एक होती है आपकी पीनियल ग्लैंड, सेकंड होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड होती है आपकी हाइपोथैलेमस। तो 3 ग्लैंड प्रेजेंट होती है हेड रीजन के अंदर, पीनियल, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। बिलो दी हेड अगर हम नेक की बात करें तो नेक के अंदर 2 ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एक होती है आपकी थायराइड ग्लैंड, एक होती है पैराथायराइड ग्लैंड। और थोड़े नीचे बात करें, थोरेकिक कैविटी की बात करें नेक से नीचे, तो आपके नियर दी हार्ट आपके डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट होती है, आपकी थाइमस प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी थाइमस। नेक्स्ट हम बात करें बिलो द स्टोमच की बात करें, इन फ्रंट ऑफ ड्यूडेनम की बात करें, तो नेक्स्ट जो आपकी ग्लैंड है दैट इज पैनक्रियाज ग्लैंड। इसके अलावा किडनी के अबोव बात करें आपके, तो एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक ग्लैंड होती है आपकी टेस्टिस। ठीक है, तो आपकी टेस्टिस, आपका एडिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, थाइमस, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड पिलियन, ये क्या होती है, आपकी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के। ठीक है, तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एडिनल और टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। सेम ही ग्लैंड आपकी कहां पे प्रेजेंट होते हैं, फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है आपकी, बट जो चेंज होता है वो आपका ओवरी और प्लेसेंटा होता है। फीमेल के अंदर ओवरी और प्लेसेंटा प्रेजेंट होते हैं, वाइल अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर क्या होता है, आपकी टेस्टिस प्रेजेंट होती है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो प्लेसेंटा है ये आपका फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। ओनली प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है, आपका प्लेसेंटा क्या होता है, आपका फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो आपका जो प्लेसेंटा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या करता है, आपका हार्मोन सिक्रेट करता है, तो ये एक्ट करता है एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या करता है, आपका एक्ट करता है। तो इन ग्लैंड का जो सिक्रेशंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। और आपके एग्जाम्स में 2 to 3 टाइम्स इस हार्मोन की डेफिनेशंस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस हार्मोन की डेफिनेशंस में हमें 3 की पॉइंट को हमें लर्न करना है कि जो हार्मोन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, आपके नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स होते हैं। ठीक है, ये आपके कोई भी न्यूट्रिशंस प्रेजेंट नहीं होता इनके अंदर। इसके अलावा ये जो नॉन न्यूट्रिएंट जो केमिकल्स है ये आपके एक्ट करते हैं एज ए मैसेंजर, और ये जो मैसेंजर है आपके एक्ट करते हैं एज ए इंट्रासेलुलर मैसेंजर, क्या करते हैं, आपके एक्ट करते हैं। इसके अलावा ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट के अंदर, क्या होते हैं, आपके प्रोड्यूस होते हैं। 3 पॉइंट आपको लर्न करने की, हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स होते हैं, आपके प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अगर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो या कम हो, दोनों क्या काज करती है, आपकी डिसऑर्डर्स काज करती है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेल में आपके डिफरेंट ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। एक मिनट, हाँ नाउ। ठीक है, तो हम बात करें आपकी जो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है उसकी लोकेशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो आपकी प्रेजेंट होती है ब्रेन के अंदर। ठीक है, जैसे हम बात करें दैट वन इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तो हेड वाले रीजन के अंदर, ब्रेन वाले रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है।
और ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये आपकी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होती है किसके साथ, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। तो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपकी प्रेजेंट होती है बिलो दी हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक बोन होती है दैट इज स्फीनोइड बोन प्रेजेंट होती है। इस स्फीनोइड बोन की जो कैविटी होती है उसके अंदर क्या होता है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपकी डायरेक्टली कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ स्टार्क। स्टार्क की हेल्प से क्या होती है, आपकी हाइपोथैलेमस से क्या होती है, आपकी कनेक्ट होती है। तो आपकी लोकेशंस क्या है, आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बिलो दी डाइसेफेलोन क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस की लोकेशन जैसे कि हमने देखा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफेलोन में प्रेजेंट होता है। फोर ब्रेन वाला जो रीजन होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। तो आपको मस्ट पता होना चाहिए लोकेशंस के बारे में कि आपकी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो किस लोकेशन में प्रेजेंट होती है। फोर ब्रेन वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफेलोन। इसके अलावा हम बात करें फंक्शंस की बात करें तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपका रेगुलेट करता है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शन है उनको कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि आपकी जो मास्टर ग्लैंड है हम किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स है उनको कौन रेगुलेट करता है, आपका हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। दैट मीन्स आपकी जो हाइपोथैलेमस है वो आपकी नॉन आपकी जानी जाती है ऑल्सो बाई मास्टर ऑफ मास्टर। आपकी जो मास्टर ग्लैंड है उसकी भी क्या है, आपकी मास्टर है, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स है उनका जो रेगुलेशंस है, इनहिबिशंस और स्टिमुलेशंस, वो किसके पास प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस के पास प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस की बात करें तो इन हाइपोथैलेमस के पास क्या होती है, आपकी डिफरेंट टाइप की न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है, आपकी हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपके हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती, आपके हार्मोन सिक्रेट नहीं करती, वो क्या करते हैं, आपकी प्रोड्यूस करते हैं। दैट मींस वो आपके ओनली स्टोरेज का फंक्शन करता है। उनको सिक्रेट कौन करता है, आपकी हाइपोथैलेमस की न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं, आपकी सिक्रेट करते हैं। इसके अलावा आपकी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये क्या करती है, इनके जो हॉर्मोन्स है वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रेशंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स है कब सिक्रेट कराना है, कब स्टिमुलेट कराना है, उनको कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स रेगुलेट करते हैं। तो हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स है वो आपके दो टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं। एक है आपके रिलीजिंग हार्मोन जिनको हम शॉर्ट में आरएच हार्मोन के नाम से जानते हैं, और सेकंड जो टाइप है दैट इज इनहिबिटरी हार्मोन्स जिनको हम आईएच के नाम से जानते हैं। तो ये आपके जो रिलीजिंग हार्मोन्स है, तो आपकी जो हाइपोथैलेमस है एक आपके रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो आपके रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज हार्मोन, वाइल इनहिबिटरी जो हार्मोन्स है हाइपोथैलेमस के वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को। जैसे अगर हम बात करें आपके रिलीजिंग हार्मोन के एक एग्जांपल्स की बात करें तो आपका ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ताकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या सॉरी आपकी जो हाइपोथैलेमस है वो क्या सिक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करती है। जब पिट्यूटरी से क्या होना है, आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना। तो आपकी हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करती है, आपका ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट करेगी हाइपोथैलेमस, तो इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करना स्टार्ट करती है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो आपकी जो हाइपोथैलेमस है वो क्या कर रही है, इन दी हेल्प ऑफ रिलीजिंग हेल्प हॉर्मोन्स वो क्या करती है, पिट्यूटरी से क्या करती है, ग्रोथ हॉर्मोन्स को क्या करती है, रिलीज करवाती है। भाई जब ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाए तो यही हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करते हैं, आपकी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रेट करती है। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन से क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, आपका इनहिबिट करेगा टू ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन, ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या कर देगा, आपका इनहिबिट कर देगा। तो अब ये जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है इसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, आपकी हाइपोथैलेमस। इसको इनहिबिट कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, तो इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, आपका हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है। दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो ग्लैंड थी दैट इज
हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिसमें हमने उसकी लोकेशंस के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में क्या क्या हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है मेनली दो लोब के अंदर डिवाइडेड होती है। एक जो लोब है डेट इज एंटीरियर लोब, सेकंड जो लोब है डेट इज पोस्टीरियर लोब, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। तो आपकी दो लोब प्रेजेंट होती है, एक आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होती है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर जो पिट्यूटरी है इट आल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस, इसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। वाइल अगर हम बात करें आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो इसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। वाइल अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी को हम किस नाम से जानते हैं, आपका हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, हाइपोफाइसिस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे कि अब हमने देखा किस नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड और हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो आपकी पिट्यूटरी है ये आपकी डायरेक्टली क्या होती है, आपकी कनेक्ट होती है आपकी हाइपोथैलेमस से विद द हेल्प ऑफ स्टार्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। तो इनफंडिबुलम क्या है, स्टार्क है जिसकी हेल्प से आपकी जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो आपकी कनेक्ट होती है हाइपोथैलेमस के साथ। इसके अलावा अगर हम लोकेशंस की बात करें तो आपकी जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये आपकी लोकेटेड होती है सीला टर्किका कैविटी। ठीक है, ये आपकी बोन है, इस बोन को हम क्या बोल रहे हैं, स्फीनोइड बोन बोल रहे हैं, और इस स्फीनोइड बोन के बीच में ये आपकी कैविटी प्रेजेंट है। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सीला टर्किका कैविटी बोलते हैं। तो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी प्रेजेंट होती है हाइपोफाइशियल फोसा इन सीला टर्किका ऑफ स्फीनोइड बोन। तो कई बार लोकेशन पूछी जाती है, आपकी सीला टर्किका कैविटी ऑफ स्फीनोइड बोन, आपकी जो स्फीनोइड बोन है उसकी सीला टर्किका कैविटी के अंदर क्या होता है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो इनफंडिबुलम है इट इज आल्सो नोन एज हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। अगर हम इस हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट को इनफंडिबुलम को यहाँ से क्या करते हैं, हम एक्टोमी कर दे, इसको हम क्या से क्या कर दे, हम कट कर दे, तो अब जो आपकी पिट्यूटरी है वो अपने हॉर्मोन्स को सिक्रेट नहीं कर पाएगी, बिकॉज इनका जो सिक्रेशन है वो डायरेक्टली रेगुलेटेड होता है किससे, हाइपोथैलेमस से। दैट्स व्हाई हमने पढ़ा था कि हमें ईच एंड एवरी ग्लैंड का अदर ग्लैंड से क्या रिलेशनशिप होता है। ताकि हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, इस पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिट करने के लिए क्या करती है, इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करते हैं। अब जब हमने इसको यहाँ से इनफंडिबुलम एरिया से क्या कर दिया, इसको बाइसेक्ट कर दिया, कट कर दिया, तो अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बोथ आपकी एडिनो और न्यूरोहाइपोफाइसिस आपके हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाए। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं आपकी जो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होती है, दैट वन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये क्या होती है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होती है किससे, हाइपोथैलेमस। तो आप देख रहे हो ये आपके डायरेक्टली क्या आपके कंट्रोल में है किसके, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज नर्व सेल्स। क्या होती है, आपकी नर्व सेल्स होती है। ठीक है, क्या होती है, आपकी नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। वाइल एडिनोहाइपोफाइसिस की बात करें तो एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर क्या होता है, आपकी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस में एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, वाइल न्यूरोहाइपोफाइसिस में क्या होता है, आपकी नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है। और ये जो नर्व सेल्स है आपकी हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है, जो क्या करते हैं, आपकी पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी है उसके लिए क्या करती है, दो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। एक आपका एडीएच जिसको हम वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं, एंड आपका ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर रहा है। वाइल प्रोड्यूस करने की बात करें, सॉरी आपके सिक्रेशंस की बात करें तो सिक्रेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है। वाइल प्रोडक्शंस की बात करें प्रोड्यूस कौन करता है, आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करते हैं। तो ये आपकी लोकेशंस के बारे में था, थोड़ा बेसिक्स था आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की
लोकेशन, जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर लिया कि आपकी लोकेटेड होती है सीला ट्रिकिका कैविटी और अटैच होती है हाइपोथैलेमस से विद द हेल्प ऑफ स्टार, जिसको हम इन्फंडिबुलम या फिर आपका हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो पिट्यूटरी है ये आपकी फर्दर टू पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है। एक होता है आपका एडिनो हाइपोफाइसिस, सेकेंड होता है आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी और न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू रीजन, ये आपके दो रीजन के अंदर डिवाइडेड होती है। एक होता है आपका पारस डिस्टेलिस जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं, और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है पारस डिस्टेलिस है ये क्या करता है 6 डिफरेंट टाइप के क्या करता है हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, और इन हॉर्मोन्स को लर्न करने का जो निमोनिक्स है दैट इज फ्लैट पीजी। ठीक है, इस फ्लैट पीजी से निमोनिक से हम क्या कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं इन एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स को। यहाँ पे जो एफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एफ एस एच हार्मोन को, एल रिप्रेजेंट कर रहा है एल एच हॉर्मोन्स को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है ए सी टी एच हार्मोन को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टी एस एच हार्मोन को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को, वाइल जी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपकी जो एंटीरियर जो पिट्यूटरी है 6 हार्मोन को रिलीज करती है एफएसएच, एसीटीएच, प्रोलैक्टिन, एलएच, टीएसएच और आपके ग्रोथ हार्मोन। और इन हार्मोन्स को लर्न करने के लिए हम एक निमोनिक यूज कर सकते हैं, एक ट्रिक यूज कर सकते हैं दैट इज फ्लैट पीजी। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन हॉर्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन की बात करें, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है इन्वॉल्व होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी की जो ग्रोथ होती है डेवलपमेंट होती है दैट काज बाय ग्रोथ हार्मोन, और दीज ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। आपकी एडिनो जो हाइपोफाइसिस है उससे क्या होता है आपके सिक्रेट होते हैं। जैसे कि हमने बताया था ये जो हॉर्मोन्स है बोथ अगर इनका हाइपोसिक्रेशन हो या फिर आपका हाइपर सिक्रेशन हो बोथ क्या करते हैं डिसऑर्डर्स काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन का लो सिक्रेशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं ड्वार्फिज्म बोलते हैं, वाइल ओवर सिक्रेशन हो हाइपर सिक्रेशन हो तो इट लीड्स टू गिग्नेटिज्म। तो आपके ड्वार्फिज्म की बात करें तो आपकी जो हाइट होती है पर्सन की वो क्या होती है आपकी रिटार्डेड होती है, वाइल गिग्नेटिज्म की बात करें तो गिग्नेटिज्म में क्या होता है जो हाइट है वो आपकी मोर देन क्या होती है आपकी 7 फीट क्या होती है आपकी हाइट होती है। तो इस डायग्राम में इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि आपके हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है आपका गिग्नेटिज्म होता है। जैसे सबसे लार्जेस्ट जो ह्यूमन बीइंग है दैट इज सुल्तान कोसंस जिसकी हाइट है 8 फीट 1 इंच। वाइल अगर हाइपोसिक्रेशन हो तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है आपका ड्वार्फिज्म होता है। जैसे हे टिंग टिंग है इसकी जो हाइट है ओनली 2 फीट 5.37 क्या आपकी इंचीज है। तो आपके ग्रोथ हार्मोन्स के हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है ड्वार्फिज्म होता है, अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो क्या होता है गिग्नेटिज्म होता है। तो आप दोनों पर्सन देख रहे हो दोनों की जो ग्रोथ है वो कैसी आपकी एबनॉर्मल ग्रोथ है। इसके अलावा अगर हम अडल्ट की बात करें तो अडल्ट के अंदर अगर आपका हाइपोसिक्रेशन हो ग्रोथ हार्मोन का वो कोई भी डिसऑर्डर काज नहीं करता, बट अगर हाइपर सिक्रेशन हो तो क्या करता है एक डिसऑर्डर काज करता है दैट इज एक्रोमेगैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम एक्रोमेगैली के नाम से जानते हैं। अडल्ट के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो अगर आपका हाइपर सिक्रेशन हो तो क्या करता है एक डिसऑर्डर काज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं एक्रोमेगैली बोलते हैं। और इस एक्रोमेगैली के डिसऑर्डर्स क्या होता है पर्सन जिस पर्सन को एक्रोमेगैली होता है उसके जो लिप है उसका जो साइज है वो क्या हो जाता है आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। बोन की जो लेंथ है वो क्या हो जाती है आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, बोन साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, लिप का साइज क्या हो जाता है आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मे बी कोई भी जो बॉडी पार्ट है वो क्या हो सकता है उसका जो साइज है वो क्या हो सकता है आपका
इंक्रीज हो सकता है। किसी की एक फिंगर्स आपकी क्या हो सकती है, लार्ज साइज की हो सकती है, एक लिम्ब आपका लार्ज साइज का हो सकता है, क्योंकि जिस पोर्शन के अंदर, जिस बॉडी पार्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होगा, ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा, उस पार्ट की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जिस पर्सन के अंदर, इसके अलावा एक और सिम्टम्स होता है, दैट इज बॉडी जो हेयर्स है उसकी जो ग्रोथ है वो भी क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो जिस पर्सन के एक्रोमेगाली होता है उसके लिप की साइज इंक्रीज हो जाता है, बोन साइज इंक्रीज हो जाता है, बॉडी का कोई भी पार्ट आपका मे भी इंक्रीज हो सकता है, लिम्ब भी इंक्रीज हो सकता है, ओनली फिंगर्स भी इंक्रीज हो सकता है, कोई भी पार्ट क्या हो सकता है आपका इंक्रीज हो सकता है। मे बी आपके बॉडी जो हेयर्स है वो क्या हो सकता है, आपके लार्ज क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिसऑर्डर थे दैट आर रिलेटेड टू ग्रोथ हॉर्मोन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो सिक्रेशंस है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी का, दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, फर्स्ट आपका ग्रोथ हार्मोन था, सेकंड आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जो मेमोरी ग्लैंड है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, एज वेल एज जो मिल्क जो फॉर्मेशन है उसमें कौन हेल्प करता है, आपका प्रोलैक्टिन। और आपको याद रख सकते हो प्रोलैक्टिन के पीछे आपका जो प्रोलैक्टिन है मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स है, वाइल अगर हम ऑक्सीडेशन से ऑक्सीटोसिन से कंपेयर करें तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, आपका मिल्क इजेक्टिंग क्या होता है, आपका हार्मोन्स होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन दैट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो हार्मोन्स है दैट इज टीएसएच हार्मोन। टीएसएच स्टैंड फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है क्या करता है, आपकी स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशंस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनको सिक्रेट कराने के लिए, सिंथेसाइज कराने के लिए टीएसएच हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, आपका स्टिमुलेट करता है। जब आपका हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा, आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करेगा, तो आपकी जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज करेगी, आपकी टीएसएच हार्मोन को रिलीज करेगी। और जैसे ही टीएसएच हार्मोन रिलीज होगा, आपकी जो थायराइड जो ग्लैंड है वो क्या करेगी, अपने सिक्रेशंस को क्या करेगी, सिक्रेट करेगी, T3 T4 हार्मोन्स को क्या करेगी, आपका सिक्रेट करेगी। तो ये आपका पाथवे जिसमें आपकी जो हाइपोथैलेमस है वो क्या कर रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है आपकी थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशंस को क्या कर रही है, सिक्रेट कर रही है। जब तक हाइपोथैलेमस आपका रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी अपना टीएसएच हार्मोन रिलीज नहीं करेगी। जब तक एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, आपकी थायराइड ग्लैंड अपने T3 और T4 हार्मोन्स को सिक्रेट नहीं कर पाएगी। तो ये आपकी एक जो ग्लैंड है वो आपकी अदर ग्लैंड पे क्या होती है, आपकी डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो आपके पाथवे के अंदर क्या होता है, आपका वर्क होता है। तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शंस क्या होता है, सॉरी आपकी टीएसएच हार्मोन का फंक्शंस क्या होता है, दैट रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, थायराइड ग्लैंड को क्या करती है, आपकी स्टिमुलेट करती है टू सिंथेसाइज एंड सिक्रेशंस ऑफ थायराइड हार्मोन। आपके T3 और T4 हार्मोन्स को सिक्रेट कराने के लिए थायराइड जो ग्लैंड है उसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। नेक्स्ट जो हॉर्मोन्स है आपका फोर्थ जो हार्मोन दैट सिक्रेट बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज ACTH हार्मोन। ACTH स्टैंड फॉर एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। आपका ACTH जो हार्मोन है क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशंस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एडिनल कोर्टेक्स। एडिनल जो कोर्टेक्स है उससे आपके स्टीरॉइड जो हार्मोन्स है, दैट मींस आपका ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो हार्मोन्स है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो हार्मोन्स है उसको सिक्रेट कराने में, सिंथेसाइज कराने में कौन हेल्प करता है, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी हेल्प करती है। जैसे अगर हम बात करें आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया, आपका ACTH रिलीज किया। ये जो ACTH है वो आपका एक्ट करेगा एडिनल कोर्टेक्स के ऊपर। जैसे ही एडिनल कोर्टेक्स पे एक्ट करेगा तो आपका एडिनल कोर्टेक्स का रिलीज करना स्टार्ट करेगा, आपका ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिलीज करेगा। तो hormones secreted by anterior pituitary, that is ACTH hormone, act on the adrenal cortex to stimulate the secretions of steroid hormone like glucocorticoid, एल्डोस्टेरोन से उनको सिक्रेट कराने के लिए क्या करेगा, आपकी एडिनल कोर्टेक्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज नेक्स्ट जो हार्मोन्स है दैट इज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, जिसको हम
GnRH के नाम से जानते हैं। गोनेडोट्रोपिन जो हॉर्मोन्स है आपका स्टैंड होता है, आपका स्मॉल फॉर्म होता है आपकी GnRH। GN स्टैंड फॉर गोनेडोट्रोपिन, RH फॉर आपका रिलीजिंग हॉर्मोन्स। और आपका जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स है ये आपका सिक्रेट होता है आपके हाइपोथैलेमस से। जैसे आपका हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन सिक्रेट करता है, आपकी एंटीरियर जो पिट्यूटरी है वो क्या करती है, आपकी गोनेडोट्रोपिक जो हॉर्मोन्स है उसको क्या करती है, रिलीज करती है। जैसी बॉडी के अंदर गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स आपके बोथ LH और आपका जो FSH है इनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, आपका गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो आपके गोनेडोट्रोपिक जो हॉर्मोन्स है ये आपका इंक्लूड करता है एक आपका LH हार्मोन स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेकंड जो होता है दैट इज FSH हार्मोन स्टैंड फॉर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपका LH और FSH हार्मोन्स है इसको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, आपका गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स बोलते हैं। ये जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स है इसमें LH जो हार्मोन्स है इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन द सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन फ्रॉम टेस्टिस। अगर मेल की बात करें तो मेल में LH जो हार्मोन्स है वो क्या करता है, हेल्प करता है सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन फ्रॉम द टेस्टिस। दैट्स व्हाई मेल के अंदर जो LH हार्मोन है इसको हम किस नाम से जानते हैं, ICSH के नाम से जानते हैं। ICS स्टैंड फॉर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से इसको हम जानते हैं, बिकॉज इंटरस्टिशियल जो सेल्स है उसको स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस एंड्रोजन। आपके मेल जो हार्मोन्स है दैट इज आपके टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करने में क्या करता है, आपका हेल्प करता है, एक्ट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स पे। दैट्स व्हाई LH जो हार्मोन्स है मेल इंडिविजुअल्स के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, ICSH के नाम से जानते हैं। और ये आपका ICS जो हार्मोन्स है या फिर LH जो हार्मोन्स है मेल के अंदर क्या करता है, टेस्टिस से एंड्रोजन जो हार्मोन्स है उसको सिक्रेट करने में हेल्प करता है। वाइल अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर जो LH हार्मोन्स है क्या करता है, आपकी ओवुलेशंस को क्या करता है, आपका इंड्यूस करता है फ्रॉम दी ग्रोफियन फॉलिकल्स एंड मेंटेन्स दी कॉर्पस ल्यूटियम। तो आपका जो ओवुलेशंस है उसको स्टिमुलेट कौन करता है, जैसे 14th जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उस दिन क्या होता है, आपका ओवुलेशंस होता है। ओवुलेशंस मतलब ओवरी से एग का जो रिलीज होता है, सेकेंडरी साइड का जो रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। उस ओवुलेशन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका LH हार्मोन्स होता है। तो LH हार्मोन क्या करता है, इंड्यूस करता है फीमेल्स के अंदर ओवुलेशन को एंड मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। जैसे आपका ओवुलेशन होगा तो आपका जो ग्राफियन जो फॉलिकल्स है वो किसमें आपका कन्वर्ट होता है, आपके कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर चेंज हो जाता है जो आपके येलोइश कलर का होता है। और आपका सेकेंडरी साइड आपकी ओवरी से क्या होता है, आपका रिलीज हो जाता है। सेकंड हम बात करें आपके FSH हार्मोन की बात करें तो FSH हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। जिसका नाम जैसा कि आप देख रहे हो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फीमेल्स के अंदर जो आपकी जो ओवरी होती है उसमें जो एग होता है उसके सराउंडिंग में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती है। इन फॉलिकुलर सेल्स के स्टिमुलेशन में, ग्रोथ में, ग्राफियन फॉलिकल की डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, FSH हार्मोन हेल्प करता है। FSH हार्मोन का फंक्शन क्या है, आपके जो ग्राफियन जो फॉलिकल्स है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका डिसऑर्डर्स। आई थिंक ये स्लाइड आपके थोड़ा आगे चली गई। स्माइल देखो कितनी अच्छी है, भले ही कोई डिसऑर्डर हो। एक मिनट, नेक्स्ट जो पार्ट है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का दैट इज पारस इंटरमीडिया। तो पारस इंटरमीडिया की बात करें तो जो पारस इंटरमीडिया है ये क्या करता है, एक सिंगल हार्मोन को सिक्रेट करता है दैट इज MSH हार्मोन। ठीक है, इट सिक्रेट्स मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपका MSH हार्मोन को क्या करता है, आपका सिक्रेट करता है। और ये जो MSH हार्मोन है ये क्या करता है, आपका हेल्प करता है मेंटेनेंस स्किन पिगमेंट। स्किन पिगमेंट का क्या करता है, आपका मेंटेन करने का काम करता है। जितना ज्यादा MSH हार्मोन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्किन पिगमेंटेड होगी, डार्क कलर होगा। जितना कम MSH हार्मोन सिक्रेट होगा उतना ही क्या होगा, आपका MSH हार्मोन क्या होगा, आपका सिक्रेट होगा। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो आपकी
पारस इंटरमीडिएटा जो आपकी लोब होती है वो क्या होती है, आपकी डीजनरेटेड होती है। ठीक है, ये आपके अलग अदर जो इन्वर्टिब्रेट्स है, आपके रेप्टाइल्स है, उनके अंदर क्या होती है, आपकी मोर प्रोमिनेंट होती है, डेवलप्ड होती है, ताकि उनके अंदर क्या हो सके, डिफरेंट आपके कलर प्रोड्यूस हो सके, उनकी स्किन के अंदर पिगमेंटेड हो सके। बट ह्यूमन बींग्स के अंदर जो आपकी पारस इंटरमीडिएट है, ये क्या होता है, आपकी डीजनरेटेड होती है। ठीक है, एक सिंगल हार्मोन सिक्रेट करती है, दैट इज एमएसएच हार्मोन। और ये जो एमएसएच हार्मोन है वो क्या करता है, बॉडी के अंदर आपकी पिगमेंटेशन, स्किन के अंदर जो है पिगमेंटेशन को क्या करता है, काज करता है। नेक्स्ट हम बात करें डिसऑर्डर्स की बात करें, अगर एमएसएच हार्मोन क्या हो, आपका लेस सिक्रेटेड हो, आपका हाइपो सिक्रेशन हो, इट काज एल्बिनिज्म। ठीक है, आपने एल्बिनिज्म का मतलब होता है व्हाइट, जैसे आपने एल्बिनो माउस सुना होगा, तो एल्बिनो माउस का मतलब क्या होता है, व्हाइट कलर का माउस। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके कारण माउस की जो स्किन का जो कलर है वो कैसा होता है, आपका व्हाइट कलर जो होता है। तो एल्बिनिज्म वर्ड होता है आपका, एल्बिनो जो वर्ड है वो आपका यूज होता है व्हाइट कलर के लिए। तो एल्बिनिज्म जो डिसऑर्डर्स है, इट काज बाई हाइपोसिक्रेशन ऑफ एमएसएच हार्मोन। तो आपका एल्बिनिज्म एक होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। टायरोसिनेज, टायरोसिनेज एक एंजाइम्स है जो आपके एमएसएच हार्मोन को क्या करता है, फॉर्म्ड कराने में हेल्प करता है। तो आपके टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होने के कारण क्या होता है, एक होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर्स होता है, दैट इज नोन एज एल्बिनिज्म के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डायग्राम देखेंगे, ये जो पर्सन है इसको क्या है, आपका एल्बिनिज्म। आपने देखा भी होगा कई मार्केट वगैरह में ऐसे पर्सन देखे होंगे। इस पर्सन को जो डिसऑर्डर्स है दैट इज एल्बिनिज्म डिसऑर्डर्स है। ठीक है, इनकी बॉडी का जो कलर है, स्किन का जो कलर है वो कैसा है, आपका एल्बिनो क्या है, आपका कलर है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका स्किन जो पिगमेंटेशन है, एमएसएच जो हार्मोन्स है उसका हाइपोसिक्रेशन है, दैट्स व्हाई बॉडी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, आपका व्हाइट कलर होता है। और इस डिसऑर्डर्स को हम क्या बोलते हैं, एल्बिनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, बड़े ही पर्सन को एल्बिनिज्म है, इसकी स्माइल देखो कितनी अच्छा है। नेक्स्ट जो आपकी लोब है दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। जो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी है, इसके पास क्या होता है, आपका जो रीजन्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पारस नर्वोसा रीजन्स के नाम से जानते हैं। और ये जो पारस नर्वोसा जो रीजन्स होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये क्या करता है, सिक्रेट करता है, दो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। फर्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड वन इज वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम ऑल्सो नोन एज एडीएच के नाम से जानते हैं। एडीएच स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के फंक्शंस की बात करें तो आपका हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। मेन फंक्शन क्या होता है, जब चाइल्ड का बर्थ होता है उस टाइम क्या करता है, जो यूट्रस है उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करता है। एज वेल एज इसका नेक्स्ट जो फंक्शन होता है दैट इज मिल्क इजेक्शन में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। तो मिल्क इजेक्शन में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। और मिल्क प्रोड्यूसिंग में कौन हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प करता है। तो आप प्रोलैक्टिन के पी से आप रिमेंबर कर सकते हो, याद रख सकते हो, मिल्क प्रोड्यूसिंग। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, आपकी मिल्क इजेक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इफेक्ट की बात करें, अगर आपके ऑक्सीटोसिन का लोअर सिक्रेशन हो, हायर सिक्रेशन हो, तो ये आपके मैन की बात करें, ह्यूमन के अंदर मैन की बात करें तो मैन के अंदर इसका कोई रोल नहीं होता। अगर मैन के अंदर ऑक्सीटोसिन रीच हो नहीं हो, कोई भी फंक्शन नहीं होता, बिकॉज मैन के अंदर आपके पार्चुरेशन नहीं होता, मिल्क इजेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, दैट्स व्हाई मेल के अंदर इसका कोई भी रोल नहीं होता। वाइल अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर ही क्या करता है, जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल्स है उसको क्या कर देता है, आपका इरेगुलर कर देता है। एज वेल एज जो गर्ल्स है उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल्स है उसको क्या कर देता है, आपका अर्ली स्टार्ट कर देता है। ठीक है, प्यूबर्टी से अर्ली क्या हो जाती है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स के अंदर। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का मेल के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वाइल अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्ली स्टार्ट करा देता है अगर हाइपर सिक्रेशन होता है, और आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है उसको क्या कर देता है, आपका इरेगुलर कर देता है। आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है एवरी 28 डेज के अंदर क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है। तो इसका डेज आपके में भी इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकता है बाय दी ऑक्सीटोसिन हो।
नेक्स्ट जो हॉर्मोन्स है दैट इज एडीएच हार्मोन। एडीएच स्टैंड फॉर एंटी डायबिटिक हार्मोन। तो एंटी डायबिटिक जो हॉर्मोन है क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय डीसीटी। आपकी जो डीसीटी जो पार्ट होता है नेफ्रॉन्स का, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होती है उस टाइम वाटर को रीअब्जॉर्ब कराने के लिए डीसीटी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अगर इस एडीएच हार्मोन का क्या हो, आपका हाइपोसिक्रेशन हो, लेग सिक्रेशन हो, तो एक डिसऑर्डर काज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। तो डायबिटीज इंसिपिडस काज बाई हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच हार्मोन्स। और ये आपका जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस 2 ईयर से कंटिन्यू पूछा जा रहा है कि आपका एडीएच की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है। या तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर अगर हम मैच इन दी फॉलोइंग्स की बात करें तो उसमें आपके 3-4 हॉर्मोन्स देंगे, देन उनके आपके डिसऑर्डर्स पूछेंगे कि कौन सी हॉर्मोन्स की हाइपोसिक्रेशन से या हाइपर सिक्रेशन से आपका ये डिसऑर्डर्स क्या होता है, आपका काज होता है, तो आपको मैच करना होता है। तो एडीएच की डेफिशिएंसी से क्या होता है, आपका डायबिटीज इंसिपिडस होता है। डायबिटीज का मतलब क्या होता है, आपका पॉली यूरिन कंडीशन। इंसिपिडस का मतलब क्या होता है, आपका टेस्टलेस यूरिन। ठीक है, इंसिपिडस का मतलब क्या होता है, आपका टेस्टलेस। तो जिस पर्सन को डायबिटीज इंसिपिडस होता है उसको क्या होता है, पॉली यूरिन कंडीशंस होती है, और जो यूरिन होती है वो कैसी होती है, आपकी टेस्टलेस होती है। डायबिटीज, जिस पर्सन को डायबिटीज होती है वो क्या करता है, बार बार यूरिन क्या करता है, एक्सपेल आउट करता है। और जो यूरिन होती है डायबिटीज इंसिपिडिक पर्सन की, वो कैसे होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। टेस्टलेस का मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट करके देखोगे। टेस्टलेस का मतलब क्या होता है, इनके अंदर क्या होती है, जो शुगर है वो क्या होता है, आपकी अपसेंट होती है। भाई जब हम इंसुलिन हार्मोन डिस्कस करेंगे तो उसमें जो डायबिटीज होती है दैट इज डायबिटीज मेलिटस होती है। मेलिटस का मतलब होता है टेस्टी यूरिन। तो टेस्टी का मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट करके देखोगे, दैट मीन्स उस यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपकी शुगर प्रेजेंट है। शुगर की प्रेजेंस होने के कारण वो कैसे होता है, आपकी टेस्टी यूरिन होते हैं। और टेस्टी यूरिन से डिफरेंट टाइप के आपके इंसेक्ट क्या होते हैं, आपके अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो एडीएच की डेफिशिएंसी से क्या होता है, आपका डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस काज बाई एडीएच हार्मोन्स, आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की बात करें तो पीनियल ग्लैंड भी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपकी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपकी जो थैलेमस है इसके पोस्टीरियर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपकी पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो ये रेड कलर में जो रिप्रेजेंट है, ये डॉटेड जो पार्ट है दैट इज पीनियल ग्लैंड। इसके अलावा जैसे हम बात करें हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, इसका नाम क्या है, आपका हाइपोथैलेमस क्यों है, क्योंकि आपके ये जो पार्ट है दैट इज थैलेमस। ये वाला जो पार्ट है आपका थैलेमस रीजन है। और इस थैलेमस के बिलो ये जो स्ट्रक्चर्स है आपकी दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपो कौन लगा करता है, या तो आपका कोई भी लेस जो कंसंट्रेशन होते हैं उसके लिए हम हाइपो वर्ड यूज करते हैं, या फिर कोई भी चीज बिलो प्रेजेंट है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हम हाइपो वर्ड यूज करते हैं। तो आपकी थैलेमस के बिलो क्या प्रेजेंट है, आपकी हाइपोथैलेमस। एक ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और ये जो हाइपोथैलेमस है आपकी डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार्च, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होते हैं, आपकी कनेक्ट होते हैं। तो आपकी 3 ग्लैंड है जो आपके हेड रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। एक है आपकी हाइपोथैलेमस, सेकंड है पिट्यूटरी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड जो ग्लैंड है दैट इज पीनियल ग्लैंड जो अब हम डिस्कस करेंगे, जो प्रेजेंट होते हैं आपकी पोस्टीरियर टू थैलेमस प्रेजेंट। पीनियल ग्लैंड की अगर हम लोकेशंस की बात करें तो पीनियल ग्लैंड लोकेटेड होती है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। आपका जो फोरब्रेन है उसके डोर्सल साइड में क्या होती है, आपकी पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वाइल सिक्रेशंस की बात करें तो पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करती है एक सिंगल हार्मोन सिक्रेटर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन। मेले में मिला मिलेटोनिन हार्मोन। तो एक सिंगल हार्मोन सिक्रेट करती है पीनियल ग्लैंड दैट इज मिलेटोनिन हार्मोन। और ये जो मिलेटोनिन हार्मोन से क्या होता है, आपका ट्रिप्टोफन डायरेक्टेड होता है। ये जो ट्रिप्टोफन है ये क्या होता है, आपकी अमीनो एसिड होते हैं। तो अमीनो एसिड आपकी
ट्रिप्टोफन जो अमीनो एसिड है उससे क्या होता है आपका मिलेटोनिन हार्मोन्स क्या होता है आपका फॉर्म्ड होता है एंड सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। आपकी जो पीनियल ग्लैंड है वो क्या करती है मिलेटोनिन हार्मोन्स को क्या करती है सिक्रेट करती है। वाइल अगर हम बात करें फंक्शंस की बात करें, ये जो मिलेटोनिन हार्मोन्स है क्या करता है प्ले ए रोल इन रेगुलेशन ऑफ डाययूरिनल रिदम ऑफ बॉडी। बॉडी की जो डाययूरिनल जो रिदम है, डे नाइट जो साइकिल्स है आपकी, स्लीप अवेक जो साइकिल्स है उसको क्या करता है रेगुलेट करने का काम करता है। 24 आवर जो साइकिल्स है उसको क्या करता है आपका रेगुलेट करने का काम करता है। तो पीनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, डायगोनल जो रिदम होती है, 24 आवर जो साइकिल्स होती है, स्लीप अवेक जो साइकिल्स होती है उसको क्या करता है रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा ये आपका हेल्प करता है, जैसे कि अभी बनाया स्लीप अवेक जो साइकिल्स है, बॉडी जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, अगर पीनियल ग्लैंड की डेफिशिएंसी हो तो क्या करता है एक डिसऑर्डर स्टार्ट करता है, दैट इज इंसोमिया। इंसोमिया का मतलब होता है कि जिस पर्सन के अंदर मेलेटोनिन हार्मोन की कंसंट्रेशन कम होगी तो उस पर्सन को नींद नहीं आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंसोमिया बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मूवी का जो पिक्चर है गलती से ऐड नहीं किया, ये मैंने ऐड किया है। ठीक है, शानदार मूवी, आई थिंक आपने देखी होगी, आपने गाना भी सुना होगा गुलाबो जरा इत्र गिरा दो। तो इसमें आपका जो शाहिद कपूर है और आपकी हीरोइन आइला जो भट्ट है, दोनों का क्या होता है एक डिसऑर्डर होता है दैट इज इंसोमिया डिसऑर्डर, दोनों को नींद नहीं आती है। ठीक है, दैट मीन्स इंसोमिया जो है वो आपका काज होता है किससे मिलेटोनिन हार्मोन से। तो आपको आपको अच्छे से याद रहे, दैट्स व्हाई मैंने ये पिक्चर ऐड कर दी कि इंसोमिया आपने देखा होगा शानदार मूवी के अंदर दोनों को नींद आती। तो ये जो इंसोमिया है दैट इज काज बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिलेटोनिन हार्मोन, बिकॉज दीज मिलेटोनिन हार्मोन्स रेगुलेट 24 आवर साइकिल। आपकी जो स्लीप अवेक जो साइकिल्स है, डे नाइट जो साइकिल्स है उसको क्या करता है रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे अगर हम बात करें आपकी जो पीनियल ग्लैंड का जो सीक्रेशन है दैट इज मिलेटोनिन हार्मोन्स। ये जो मिलेटोनिन हार्मोन्स है ये क्या करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, जैसे अगर सनलाइट प्रेजेंट होगी तो सनलाइट के अंदर जो आपकी पीनियल ग्लैंड है वो क्या होती है आपकी इनिबिटेड होती है। अगर सनलाइट है तो आपकी सनलाइट क्या करेगी पीनियल ग्लैंड को क्या करेगी इनिबिट करेगी, और पीनियल ग्लैंड अगर आपकी इनिबिटेड रहेगी तो आपकी पीनियल ग्लैंड मिलेटोनिन हार्मोन को सीक्रेट नहीं कर पाएगी, और मिलेटोनिन का सीक्रेशन नहीं होगा तो पर्सन को स्लीप काज नहीं होगी, वो कैसा रहेगा आपका अवेक रहेगा। इसी वजह से ड्यूरिंग दी डे टाइम हमें नींद नहीं आती, क्योंकि डे टाइम में सनलाइट प्रेजेंस होती है। इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पीनियल जो ग्लैंड है, पीनियल जो ग्लैंड है वो क्या होती है आपकी इनिबिटेड होती है, और इनिबिटेड होने के कारण दैट डज नॉट प्रोड्यूस मेलेटोनिन हार्मोन्स, दैट्स व्हाई जो पर्सन है वो कैसा रहता है आपका अवेक रहता है। वाइल अगर हम बात करें जैसे ही सनलाइट क्या होगी आपकी चली जाती है, जैसे अगर हम बात करें डार्क कंडीशंस की बात करें तो डार्क कंडीशंस क्या करती है पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। जैसे पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होगी आपका जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो ज्यादा सिक्रेट होगा, और जैसे ही ज्यादा सिक्रेशन होगा पर्सन को क्या होगी आपकी कंसंट्रेशन जैसे ही ज्यादा होगी ब्लड के अंदर मिलेटोनिन हार्मोन तो पर्सन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका स्लीप करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि आप जब सोते हो तो आप लाइट बंद करके सोते हो, या फिर आपका कोई डार्क कोई भी रूम है डार्क कंडीशन है तो उस टाइम आपको नींद जल्दी आ जाती है, क्योंकि उस टाइम मेलेटोनिन की जो कंसंट्रेशन है ब्लड में हो जाती है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने देखा होगा जब आपका कोई एग्जाम वगैरह होता है तो आप देखते हो कि उस टाइम जिस टाइम आप सोच के सोते हो आप कंसाइज होते हो कि मेरे को 3 o'clock उठना है, 4 o'clock उठना है या 5 o'clock उठना है, आप ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे विदाउट अलार्म के क्या जाते हैं आप अवेक हो जाते हैं, बिकॉज मेलेटोनिन हार्मोन्स। इसी मेलेटोनिन हार्मोन्स के कारण क्या होता है आपको बिफोर दी स्पीकिंग ऑफ अलार्म, आपके अलार्म के बजने से पहले क्या जाते हैं आप अवेक हो जाते हैं। तो जैसे ही अगर हम बात करें इसका, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, मान लो एक एक्सिस पे हम क्या करें हावर्स को रिप्रेजेंट करें, मान लो आपकी स्लीपिंग आवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 आवर्स तक मैक्सिमम पर्सन क्या करता है आपका स्लीप करता है, और आपके इस एक्सिस पे आपके वाई एक्सिस पे हम क्या करें आपकी मिलेटोनिन हार्मोन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करें। तो जैसे ही मिलेटोनिन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर क्या होती है आपकी हाई होती है तो उस टाइम पर्सन क्या करता है आपका स्लीप करता है। धीरे धीरे जो आपकी स्लीपिंग आवर्स आपके इंक्रीज होंगे, जैसे आपकी 8 आवर कंप्लीट होंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है मेलेटोनिन की वो क्या जाता है आपकी डिक्रीज हो जाता है, और इस टाइम जो पर्सन है वो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाता है आपका अवेक हो जाता है। तो इस मेलेटोनिन की कंसंट्रेशन जैसे ब्लड में राइज होगी पर्सन क्या करेगा
स्लीप करेगा, और जैसी कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी मिनिमम होगी, पर्सन क्या करेगा आपका अवेक करेगा। तो मिलेटोनिन जो हार्मोन है सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड, ये क्या करता है स्लीप अवेक जो साइकिल्स है उसको क्या करता है रेगुलेट करने का काम करता है। आपकी सर्केडियन जो रिदम है उसको क्या करता है रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है आफ्टर दी हेड रीजन, आपके नेक रीजन के अंदर क्या होती है आपकी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट। ठीक है, नेक रीजन के अंदर क्या होती है एक एच शेप की ग्लैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं थायराइड बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है आपकी दो लोब होती है, एक लोब ये आपकी ये रही, एक लोब आपकी ये रही। दोनों लोब क्या होती है आपकी इंटर कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ इस्थमस। ठीक है, जो कनेक्शंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं इस्थमस के नाम से जानते हैं। तो थायराइड जो ग्लैंड है ये कैसे होती है आपकी बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, एच शेप्ड क्या होती है आपकी ग्लैंड होती है। बोथ जो लोब है वो आपकी ज्वाइन होती है आपकी इस्थमस जो रीजन्स है इस्थमस से क्या होती है आपकी कनेक्ट होती है। इसके अलावा हम बात करें लोकेशंस की बात करें तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड है अगर हम ब्रॉड टर्म में बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। वाइल अगर हम परफेक्ट लोकेशंस की बात करें तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड्स है वो आपके इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है उसके क्या होती है इन फ्रंट में क्या होती है आपकी प्रेजेंट होती है। लोकेशंस इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया क्या होती है आपकी थायराइड ग्लैंड क्या होती है प्रेजेंट होती है। ठीक है, बाकी आप पार्ट देख सकते हो क्लेविकल आपकी जो कॉलर बोन्स है जो आपके कॉलर के अंदर प्रेजेंट होती है, और आपका स्टीनम जो रीजन है। तो थायराइड ग्लैंड की बात करें जैसा कि हमने बताया कि थायराइड जो ग्लैंड है ये कैसी होती है आपकी टू लोब्ड होती है, बाइलोब्स होती है, और बोथ जो लोब है वो आपकी लोकेटेड होती है आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। आपका जो ट्रैकिया है उसके आइदर साइड क्या होती है आपकी ये जो लोब है वो क्या होती है आपकी प्रेजेंट होती है। बोथ जो लोब है वो आपकी इंटरकनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ फ्लैप लाइक कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम क्या बोलते हैं इस्थमस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो आपकी थायराइड जो ग्लैंड है ये आपकी कंटेन रखती है टू डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, एक होती है आपकी फॉलिकुलर सेल्स, एक होती है पैरा फॉलिकुलर सेल्स। तो फॉलिकुलर जो सेल्स है थायराइड ग्लैंड की वो सिंथेसाइज करती है टू हार्मोन्स को सिंथेसाइज करती है, एक है आपका T3 हार्मोन्स, एक होता है आपका T4 हार्मोन्स। T3 स्टैंड्स फॉर ट्राईआइडोथायरोनिन एंड T4 स्टैंड्स फॉर टेट्राआइडोथायरिन हार्मोन जिसको हम थायरोक्सिन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। The follicular cells of thyroid gland synthesize two hormones T3 and T4 hormones को क्या करती है सिंथेसाइज करती है, और इन T3 और T4 हार्मोन और आपके थायराइड जो हार्मोन्स है इनको सिंथेसाइज करने के लिए क्या होता है आयोडीन क्या होता है आपका एसेंशियल होता है। जैसे अगर हम T3 हार्मोन्स की बात करें तो ट्राई आइडो दैट मींस इसके अंदर क्या होता है 3 आयोडीन्स प्रेजेंट होते हैं, वाइल टेट्रा आइडो की बात करें तो इसमें क्या होता है आपकी 4 आयोडीन प्रेजेंट होते हैं। तो आपके T3 T4 हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने के लिए आयोडीन जो आपके मिनरल्स है वो क्या होता है आपके एसेंशियल्स होते हैं। नाउ अगर हम फंक्शंस की बात करें तो आपके ये थायराइड जो हार्मोन्स है T3 T4 जो हार्मोन्स है ये क्या करते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द रेगुलेशंस ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बॉडी के अंदर जितनी भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं इन सबको रेगुलेट कौन करते हैं आपके थायराइड हार्मोन कंट्रोल करते हैं T3 और T4 हार्मोन्स, एज वेल एज ये क्या करता है आपकी जो आरबीसी है उसकी फॉर्मेशंस को क्या करते हैं आपकी कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो जो थायराइड जो ग्लैंड है ये आपकी बाइलोब्ड होती है, दोनों आपकी कनेक्ट होती है इस्थमस रीजन से। इनके अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, एक आपकी फॉलिकुलर सेल्स, एक आपकी पैरा फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर जो सेल्स है वो क्या करती है टू हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, आपकी T3 एंड T4 हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। अब इन थायराइड हार्मोन्स की बात करें T3 T4 हार्मोन्स की बात करें या फिर अगर हम बात करें डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की बात करें तो ये क्या करती है एक डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। हाइपो का मतलब क्या होता है आपका लेस या फिर आपका जो लो जो सिक्रेशंस होता है उसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं हाइपो वर्ड यूज करते हैं। अगर हाइपो सिक्रेशंस हो आपके थायराइड हार्मोन का T3 T4 हार्मोन्स का उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। और दीज हाइपोथायरॉयडिज्म इज आल्सो नोन एज गोइटर, इसको हम गोइटर के नाम से भी जानते हैं। तो गोइटर के अंदर क्या होता है जो थायराइड जो ग्लैंड है उसका जो साइज है वो क्या जाता है आपका
इनलार्ज हो जाता है। साइज इनलार्ज हो जाने के कारण, उसके कारण आपके जो मे बी T3 और जो T4 हॉर्मोन्स है उनका जो सिक्रेशन है वो क्या हो जाता है आपका डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसके अलावा ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है अगर ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी हो, अगर किसी फीमेल के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी तो क्या काज करता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट काज करता है एंड मैचुरेशन है जो बेबी का इट लीड्स टू क्रीटिनिज्म। उस डिसऑर्डर्स को हम क्या बोलते हैं, क्रीटिनिज्म के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी अगर किसी फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, T3 T4 हॉर्मोन्स का हाइपोसिक्रेशन होता है, उसके कारण जो बेबी जो डेवलप्ड हो रहा है इनसाइड दी वोम्ब वो कैसा होगा आपका, डेवलप्ड होगा, आपका अनडेवलप्ड होगा। और इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, क्रीटिनिज्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हाई कंसंट्रेशन हो, आपके आयोडीन की हाई लेवल्स हो, वो क्या काज करता है आपका हाइपर थायरॉयडिज्म काज करता है। हाइपर का मतलब क्या होता है, आपकी हाई कंसंट्रेशन में क्या हो आपका T3 T4 हार्मोन सिक्रेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म कब होगा, जब हाई लेवल में क्या होगा आपका आयोडीन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमने अभी पढ़ा था कि आपकी दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, एक आपकी फोलिकुलर सेल्स होती है, सेकंड आपकी पैराफोलिकुलर। नेक्स्ट जो सेल्स होती है थायराइड ग्लैंड के अंदर दैट इज पैराफोलिकुलर सेल्स। तो पैराफोलिकुलर जो सेल्स होती है थायराइड ग्लैंड की वो सिक्रेट करती है एक प्रोटीन हार्मोन जिसको हम थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी हार्मोन या फिर नॉर्मली इसको हम कैल्सिटोनिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो पैराफोलिकुलर जो सेल्स है थायराइड ग्लैंड की एक सिंगल हार्मोन सिक्रेट करते हैं, प्रोटीनियस हार्मोन सिक्रेट करते हैं नोन एज थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी और आपके कैल्सिटोनिन के नाम से जानते हैं। फंक्शंस की बात करें तो ये जो आपका कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम जो आयंस है उसकी कंसंट्रेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और जो कंसंट्रेशन है उसको क्या करता है, कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको ब्लड में डिक्रीज करने का काम करता है। दैट्स वाई टीसीटी जो हॉर्मोन्स है आपका थायरोकैल्सिटोनिन या फिर कैल्सिटोनिन जो हॉर्मोन्स है इसको हम क्या बोलते हैं हाइपो कैल्सेमिक हॉर्मोन्स के नाम से जानते हैं। हाइपो का मतलब क्या होता है, आपकी लो करने का काम करता है। कैल्सियमिक का मतलब होता है कैल्शियम आयन। आपका कैल्सिटोनिन जो हॉर्मोन्स है ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को क्या करता है, लो करने का काम करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। ये डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी थायराइड्स को, हाइपरथायरॉयडिज्म को, जिसमें अगर हम गोइटर की बात करें तो इस गोइटर में जैसे आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डायग्राम्स है इसमें जो थायराइड जो ग्लैंड है एचएफ की जो ग्लैंड है वो आपकी नॉर्मल साइज है, वाइल राइट हैंड साइड में देख रहे हो आपकी जो थायराइड ग्लैंड है इसका साइज क्या हो गया आपका इनलार्ज हो गया। और इस इनलार्ज साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं आपका गोइटर्स बोलते हैं। और ये जो गोइटर्स है ये आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। ठीक है, तो गोइटर काज बाई डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी है डाइट के अंदर तो इट कोज गोइटर डिजीज क्या करता है, काज करता है। दैट्स व्हाई साइंटिस्ट ने एक बेसिक्स आपका फिनोमिना अडॉप्ट किया था जिसके अंदर आपका जो आयोडीन है इसको ऐड किया जाता है साल्ट के अंदर। ठीक है, जो साल्ट होता है उस साल्ट के अंदर आपका क्या किया, आयोडीन युक्त आपका एडिड किया गया, क्योंकि जो साल्ट है वो कंप्लीट जो आपकी कंट्री है सभी कंट्रीज में आपका यूज किया जाता है फूड के अंदर। दैट्स व्हाई सबसे चीप वे है, दैट्स व्हाई साल्ट के अंदर आयोडीन को ऐड करने का निर्णय लिया गया, फैसला लिया गया। तो आपका जो साल्ट है सभी ईट करते हैं। दैट्स व्हाई गोइटर जो डिजीज है उसको ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, आयोडीन को ऐड करना स्टार्ट कर दिया साल्ट के अंदर। ठीक है, तो गोइटर से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम, डाइट के अंदर अगर हम प्रॉपर अमाउंट में क्या करें आपका आयोडीन ले। नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। आपकी थायराइड ग्लैंड के जस्ट बिलो क्या होते हैं आपकी प्रेजेंट होती है। नंबर्स की बात करें तो इनके नंबर क्या होते हैं आपकी 4 क्या होते हैं आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो आपकी थायराइड ग्लैंड के क्या होते हैं बैक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नंबर्स की बात करें तो टोटल नंबर कितने आपकी 4 नंबर ऑफ क्या होते हैं आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। शेप की बात करें तो कैसी होती है आपकी थायराइड शेप की होती है। लोकेशन की बात करें तो जैसा कि हमने बताया थायराइड जो ग्लैंड है उसके बैक में क्या होती है आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करें तो आपकी
4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। लोकेशंस की बात करें तो प्रेजेंट बैक साइड ऑफ दी थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड के अंदर प्रेजेंट होती है। सिक्रेशंस की बात करें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करती है, एक सिंगल पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पीटीएच हार्मोन के नाम से जानते हैं। पीटीएच स्टैंड फॉर पैराथायरॉयड। ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन से क्या करता है, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आयन है उसकी लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। दैट्स व्हाई पीटीएच हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सेमिक के नाम से जानते हैं। तो आपके पीटीएच जो हॉर्मोन्स है वो ब्लड के अंदर क्या करता है, कैल्शियम की आयन की कंसंट्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। वाइल टीसीटी हॉर्मोन्स की बात करें, थाइरोकैल्सिटोनिन की बात करें तो क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम की आयन की कंसंट्रेशन को क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सेमिक के नाम से जानते हैं। वाइल पीटीएच हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सेमिक के नाम से जानते हैं। तो एक ही मिनरल्स को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, दो डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती है, पीटीएच एंड टीएसएच हार्मोन, बिकॉज कैल्शियम आयन का जो एक्यूमुलेशन है सेल्स के अंदर वो क्या काज करता है, टॉक्सिसिटी काज करता है। तो टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, दो डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं हॉर्मोन्स को क्या करती है, सिक्रेट करती है टू होम्योस्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम। इसके अलावा अगर हम स्टोरेज की बात करें तो ये जो कैल्शियम आयन है ये आपके सेल्स के अंदर SER जो आपके ऑर्गेनेज है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनेज है उनके अंदर क्या होता है, आपका स्टोर होता है। वाइल मसल सेल्स की बात करें तो मसल सेल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका कैल्शियम आयन क्या होता है, आपका स्टोर होता है। जब भी रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम आयन इन SCR से और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, आपका रिलीज होता है। ये जो कैल्शियम आयन है बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अगर हम बात करें आपकी कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो ब्लड की आपकी क्लोटिंग फैक्टर्स की बात करें तो उसमें क्लोटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। बोन की बात करें तो बोन में भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है। आपकी टिथ की बात करें टिथ में भी आपका कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जब सेल सिग्नलिंग होती है उसमें भी कैल्शियम आयन क्या करता है, आपका इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वेरियस इंपोर्टेंट रोल प्ले होने के कारण दैट्स वाई इस मिनरल्स को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं, दो डिफरेंट क्या होते हैं आपके हॉर्मोन्स। नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड की बात करें तो थाइमस ग्लैंड है ये आपकी लोबुलर स्ट्रक्चर्स होती है। लोकेशंस की बात करें तो आपकी लोकेटेड होती है डोर्सल साइड ऑफ हार्ट एंड दी अरोटा। आपकी जो हार्ट है उसकी जो अरोटा है उसकी डोर्सल साइड में क्या होती है, आपकी एक लोबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, थाइमस बोलते हैं। आपकी जो थोरेकिक जो रीजन है, आपके हार्ट वाला जो रीजन है, इस हार्ट के डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपकी थाइमस प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो आपका थाइमस है ये क्या करता है, रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम के अंदर, बिकॉज आपकी टी लिम्फोसाइट्स है। मेजर जो रोल है इसका डिफरेंशिएशन ऑफ दी टी लिम्फोसाइट। आपके जो टी लिम्फोसाइट्स है वो आपकी डिफरेंशिएट करते हैं। इनका जो मैचुरेशन होता है वो कहाँ पे होता है, इनसाइड दी थाइमस होता है। दैट्स व्हाई इन लिम्फोसाइट्स का नाम क्या होता है, आपका टी लिम्फोसाइट होता है। टी स्टैंड फॉर मैचुरेशन अकर्स इनसाइड दी थाइमस। इसके अलावा अगर हम एंडोक्राइन फंक्शंस की बात करें तो आपका जो थाइमस है वो क्या करता है, एक सिंगल पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थाइमोसिन्स के नाम से जानते हैं। तो थाइमोसिन्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थाइमस ग्लैंड। ये जो थाइमोसिन जो हार्मोन से क्या करता है, आपके टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। और ये जो टी लिम्फोसाइट्स है ये आपके प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बींग्स को सेल मीडिएटेड आपकी जो इम्यूनो रिस्पॉन्स है, इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एज वेल एज आपकी ह्यूमोरल जो इम्यूनिटी है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में ओनली आपकी जो एंटीबॉडीज है वो क्या करते हैं, आपकी मेजर रोल प्ले करते हैं। बट आपकी जो टी लिम्फोसाइट्स है, टी हेल्पर जो सेल्स है वो क्या करते हैं, आपकी एक्टिवेट करते हैं बी सेल्स के। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि आपकी जो थाइमस है वो टी लिम्फोसाइट्स है वो क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एज वेल एज ह्यूमोरल जो इम्यूनिटी है वो क्या करते हैं, आपकी प्रोवाइड करते हैं। बट ये जो थायराइड जो थाइमस जो ग्लैंड है, सॉरी, ये जो थाइमस ग्लैंड है ये आपकी डी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है इन ओल्ड रिलीजन्स के अंदर। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है ये आपकी थाइमस जो ग्लैंड है वो क्या हो जाती है, आपकी डी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई अगर हम बात करें एक आपके चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन के अंदर क्या होती है, आपकी जो थाइमस ग्लैंड है आपकी मैच्योर्स होती है।
वाइल अगर हम बात करें एक ओल्ड पर्सन की बात करें, तो ओल्ड पर्सन के अंदर आपकी जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो आपकी जो थाइमस है वो क्या हो जाती है, आपकी डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो डीजनरेशन होने के कारण, डीजनरेट होने के कारण अब ये जो थाइमस ग्लैंड आपकी टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। दैट्स वाई जो चिल्ड्रंस होता है उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो कैसी होती है, आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है, बिकॉज थाइमस आपका मैच्योर होता है, मोर टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, आपका डिफ्रेंशिएट कराने में हेल्प करता है। वाइल ओल्ड पर्सन की बात करें तो ओल्ड पर्सन में थाइमस डीजनरेट हो जाता है, दैट्स वाई टी लिम्फोसाइट आपके डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाते, दैट्स वाई जो ओल्ड पर्सन है उसकी जो इम्यूनिटी है वो कैसी होती है, आपकी वीक इम्यूनिटी होती है। इसलिए कहा जाता है कि आपकी इम्यूनिटी, बच्चे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी आपकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज उनके अंदर थाइमस ग्लैंड क्या होती है, आपकी मोर प्रोमिनेंट होती है, मोर डेवलप्ड होती है। बट जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है उसके कारण जो ओल्ड पर्सन है उसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो क्या जाती है, आपकी वीक हो जाती है। ठीक है, इस रीजन के कारण क्या होता है, जो ओल्ड पर्सन है उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है। एक मिनट वेट, क्या होगा इसमें। आफ्टर दी थाइमस नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज एडिनल ग्लैंड। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है आपकी एडिनल ग्लैंड। तो एडिनल ग्लैंड की बात करें तो एडिनल ग्लैंड के नंबर्स की बात करें तो एडिनल ग्लैंड क्या होती है, एक पेयर के अंदर क्या होता है, आपकी एडिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। लोकेशंस की बात करें तो एक जो आपकी एडिनल ग्लैंड है, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच किडनी, ईच किडनी है उस किडनी के सुपीरियर क्या होती है, आपकी एंटीरियर पार्ट पे क्या होती है, आपकी एडिनल क्या होती है, आपकी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो आपकी राइट किडनी पे क्या होती है, राइट एडिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। लेफ्ट किडनी पे क्या होती है, लेफ्ट एडिनल क्या होती है, आपकी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इन एडिनल ग्लैंड की बात करें तो इन एडिनल ग्लैंड में क्या होते हैं, टू डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, आपके टिश्यूज प्रेजेंट होती है। सेंटर के अंदर जो टिश्यू होता है उसको हम एडिनल मेडुला के नाम से जानते हैं, वाइल आउटसाइड जो टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिनल कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें एडिनल कोर्टेक्स का जो ओ है वो आपको रिलेट कर सकते हो, ओ रिप्रेजेंट करता है आपकी आउटर, तो आप ओनली निमोनिक्स के लिए यूज कर सकते हो कि आउटर जो टिश्यू होता है एडिनल ग्लैंड का दैट इज एडिनल कोर्टेक्स, इनर जो टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिनल मेडुला के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एडिनल कोर्टेक्स की बात करें तो आपका जो कोर्टेक्स है इसके अंदर भी क्या होता है, आपकी तीन लेयर प्रेजेंट होती है। एक होता है आपकी आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल होती है जोना फेसिकुलेटा, और इनर जो लेयर होती है दैट इज जोना रेटिकुलेरिया होती है। जो बिलो दी जोना रेटिकुलेटा आपका क्या होता है, मेडुला प्रेजेंट होता है। तो एडिनल कोर्टेक्स की बात करें तो इसमें भी आपकी तीन लेयर प्रेजेंट होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और आपकी जोना रेटिकुलेटा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा इसको लर्न करने के लिए आपके आउटर टू इनर आप याद रख सकते हो GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो आपकी आउटर जो लेयर्स है उसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, इनर जो लेयर है वो आपकी क्या होती है, रेटिकुलेटा होती है। ईच जो लेयर्स है अपना स्पेसिफिक क्या करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं। जैसे अगर हम ग्लोमेरुलसा की बात करें तो क्या करती है, आपके ग्लूकोकोर्टिकॉइड को फॉर्म करती है। जैसे अगर हम बात करें आपके ग्लूकोकोर्टिकॉइड आपका कोर्टिसोल्स है, मिनरल कोर्टिकॉइड आपके फेसिकुलेटा रिलीज करता है। वाइल आपके रेटिकुलेरिया की बात करें तो रेटिकुलेरिया क्या करता है, आपके सेक्स हार्मोन्स को क्या करता है, आपका रिलीज करता है। तो ईच जो लेयर्स है एडिनल कोर्टेक्स की वो क्या करती है, स्पेसिफिक क्या करते हैं, आपका हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो आपकी ये एडिनल ग्लैंड है, इसमें आपका आउटर जो पार्ट है दैट इज एडिनल कोर्टेक्स, वाइल इनर जो पार्ट है वो कौन सा होता है, आपका मेडुला होता है। तो इसमें एडिनल जो कोर्टेक्स है ये डायरेक्टली क्या होता है, आपका रेगुलेटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जबकि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये क्या करती है, रेगुलेट करती है इस एडिनल ग्लैंड। तो एडिनल ग्लैंड्स की बात करें
तो एड्रिनल ग्लैंड का जो सिक्रेशंस होता है ये क्या सिक्रेट करती है, एक आपका एड्रेलिन हार्मोन सिक्रेट करती है, सेकंड आपका नॉन एड्रेलिन हार्मोन सिक्रेट करती है। एड्रेलिन हार्मोन आल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन, और नॉन एड्रेलिन जो हार्मोन है इसको हम नॉन एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। और बोथ एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन को हम कंबाइनली कोलेक्टिवली किस नाम से जानते हैं, कैथेलोकोमाइंस के नाम से जानते हैं। तो एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स है एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन, इनको हम कंबाइनली कोलेक्टिवली किस नाम से जानते हैं, कैथेलोकोमाइंस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो हार्मोन्स है आपके एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन, आल्सो नोन एज, इनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से, 3F हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। बिकॉज आपके जो एड्रेलिन हार्मोन्स है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स है, ये आपके रिलीज होते हैं ड्यूरिंग दी इमरजेंसी कंडीशंस, और स्ट्रेस कंडीशंस के ड्यूरिंग क्या होता है आपके रिलीज होते हैं। डेट्स व्हाई इन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी, या फिर आपका स्ट्रेस हार्मोन, या फिर आपका 3F हार्मोन। जब आपको कोई भी स्ट्रेस हो या इमरजेंसी हो, जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पीछे कोई डॉग आ गया तो आप क्या करते हो, इमीडिएटली रन करते हो। तो इमीडिएटली रन करने के लिए, फिर आपके साथ किसी की लड़ाई हो जाए तो उस टाइम फाइट करने के लिए आपकी बॉडी में क्या होता है, आपकी एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन क्या होता है, आपके हार्मोन रिलीज होते हैं। तो 3F में 3F का एक F का मतलब होता है आपका फ्लाइट, एक का होता है फ्लाइट, एक का होता है आपका फ्राइट। जैसे फाइट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, फ्लाइट करने के लिए, फ्राइट करने के लिए, भागने के लिए आपकी क्या होता है, आपकी एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन हार्मोन क्या होता है, आपके सीक्रेट होते हैं। जैसे कि हमने डॉग का बताया, जैसे डॉग आपके पीछे पड़ेगा तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, आप फ्लाइट करना स्टार्ट करोगे, रन करना स्टार्ट करोगे। तो उस टाइम इमीडिएटली एनर्जी के लिए क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन हार्मोन क्या होता है आपके सीक्रेट होते हैं। तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी हार्मोन्स, आपके जब इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं अलर्टनेस। उस टाइम जो बॉडी है वो आपकी अलर्ट हो जाती है, अलर्टनेस है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, पेपुलरी क्या हो जाता है आपका डायलेशन हो जाता है। इसके अलावा पाइलो इरेक्शन होता है। पाइलो इरेक्शन का मतलब होता है रेजिंग ऑफ हेयर्स, बॉडी के स्किन के ऊपर जो हेयर्स है वो क्या जाता है आपकी राइज होना स्टार्ट हो जाता है, समझे रोंगटे खड़े होते हैं। इसके अलावा जो स्वेटिंग है वो क्या हो जाती है आपकी इंक्रीज हो जाती है। जैसे अगर कोई भी स्ट्रेस कंडीशन है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं उसके फेस को देख के कि उसकी फेस के ऊपर क्या होता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बॉडी के हेयर पाइलो इरेक्शन हो जाता है, इरेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, अलर्टनेस क्या हो जाता है आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो दीज आपके कैरेक्टरिस्टिक आज काज बाय दी कैथेलोमाइंस। आपके जो कैथेलोमाइंस है क्या करते हैं, आपकी अलर्टनेस, आपके स्वेटिंग को क्या करते हैं, आपके इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा जब आपका स्ट्रेस कंडीशंस होती है, इमरजेंसी कंडीशंस होती है, उस टाइम बोथ जो हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, हार्ट रेट को क्या करते हैं आपके इंक्रीज करते हैं। रीजन क्या है, जैसे कि हमने बताया आपके पीछे डॉग लग गया, आपको इमीडिएट रन करना है, तो उस टाइम आपकी बॉडी को क्या चाहिए, इमीडिएट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी के लिए जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आपका ब्लड करता है, और उस ब्लड को पंप करने में कौन हेल्प करता है, आपका हार्ट करता है। इसलिए आपकी जो हार्ट बीट है, आपकी नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो 72 मिनट्स पर होती है, पर मिनट के अंदर 72 बार बीट करता है। बट ड्यूरिंग दी इमरजेंसी कंडीशंस जो आपकी हार्ट बीट है इसका रेट क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा जो स्ट्रेंथनिंग है आपके हार्ट कॉन्ट्रेक्शन की, वो भी क्या जाती है आपकी इंक्रीज हो जाती है, एज वेल एज जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी क्या जाता है आपका इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि जितने ज्यादा रेस्पिरेशन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी एनर्जी क्या होगी आपकी रिलीज होगी, आपका जो ब्रीथिंग जो रेट है वो भी क्या जाता है आपका इंक्रीज हो जाता है, ताकि मैक्सिमम अमाउंट के अंदर आपकी बॉडी के अंदर क्या हो, ऑक्सीजन एंटर करे। तो ड्यूरिंग दी इमरजेंसी कंडीशंस आपके कैथेलोमाइंस रिलीज होते हैं। ये जो कैथेलोमाइंस है बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करते हैं, हार्ट की जो कॉन्ट्रेक्शंस की जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एज वेल एज जो ब्रीथिंग रेट है उसको भी क्या करते हैं आपकी इंक्रीज करने का काम करता है। इसके अलावा ये जो कैथेलोमाइंस है ये आपके क्या करते हैं, ऑल्सो स्टिमुलेट दी ब्रेकडाउन ऑफ दी ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर जो स्टोर जो ग्लाइकोजन है उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं। और ग्लाइकोजन क्या होता है, आपके पॉलीमर्स होते हैं ग्लूकोज के। तो जैसे ही ग्लाइकोजन का क्या होगा, आपका ब्रेक डाउन होगा, तो रिजल्ट में क्या होगा, आपकी ग्लूकोज की जो लेवल्स है ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मान लो ग्लाइकोजन लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है तो इट ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन। जो स्टोरेज जो लिपिड है प्रोटीन से उसको क्या करना स्टार्ट करेगा, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशंस बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
तो एडिनल मेडुला से दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं आपके, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन सिक्रेट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, आपका कैथेलोमाइन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो आपका टिश्यू है आपकी एडिनल ग्लैंड के अंदर, दैट इज एडिनल कोर्टेक्स। तो एडिनल कोर्टेक्स जैसा कि हमने बताया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके आउटर रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। इट आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, ये 3 लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। इनर जो लेयर होती है जोना रेटिकुलेटा, मिडल जो होती है आपकी जोना फैसिकुलेटा, और आपकी जो आउटर होती है जोना ग्लोमेरुलसा। तो आपकी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार आपका आउटर टू इनर पूछा गया है, एक बार आपका इनर टू आउटर इन लेयर्स का क्या पूछा गया है, अरेंजमेंट पूछा गया है। तो दोनों ही कंडीशंस में जो आंसर है वहां पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम आउटर से इनर की बात करें तो आपको याद रखना है GFR ग्लोमेरुलसा, आपकी जोना ग्लोमेरुलसा आउटर प्रेजेंट होता है, जोना रेटिकुलेटा क्या होता है आपका इनर प्रेजेंट होता है, और फैसिकुलेटा क्या होता है आपकी मिडल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आउटर टू इनर याद रखने के लिए आप निमोनिक्स यूज कर सकते हो, आपका GFR यूज कर सकते हो। इसके अलावा एडिनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं उनको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, कोर्टिकोइड्स के नाम से जानते हैं। और ये जो कोर्टिकोइड्स हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है आपके इन्वॉल्व, ठीक है। जैसे एक है आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड, एक है आपका मिनरलोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड की बात करें तो ग्लूकोकोर्टिकोइड आपके कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। मिनरलोकोर्टिकोइड आपके बॉडी के अंदर जो वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनके बैलेंस को क्या करता है आपके रेगुलेट करने का काम करता है। और मेनली अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो आपके सोडियम और जो पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट है उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। बॉडी के अंदर जो सोडियम आयंस है उनको क्या करता है, रिटेन करने का काम करता है, और पोटेशियम को क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। तो आपकी मिनरलोकोर्टिकोइड मिनरल्स आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं, वाइल ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या करते हैं, आपकी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट कोर्टिसोल हार्मोन। मोस्ट कॉमन जो कोर्टिसोल्स है आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर, डेट इज कोर्टिसोल्स। ये जो कोर्टिसोल से क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, लिपोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, प्रोटियोलाइसिस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, एंड इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो ये जो कोर्टिसोल जो हार्मोन्स है ये भी क्या होता है आपके इमरजेंसी, जैसे हैवी जो एक्सरसाइज होती है, जैसे अगर हम बात करें हैवी एक्सरसाइज की टाइम की बात करें, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी में क्या रिलीज होता है, आपका कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। ये जो कोर्टिसोल हार्मोन से क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, लिपोलाइसिस को, दैट मींस लिपिड के ब्रेकडाउन को। ग्लूकोनियोजेनेसिस आपकी जो ग्लूकोलाइसिस ग्लूको जीनोलाइसिस आएगा आपका यहाँ पे, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन के आपके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ताकि ड्यूरिंग दी हैवी एक्सरसाइज, हैवी रनिंग की टाइम की बात करें, जब बॉडी के अंदर जब कोई भी हैवी वेट अगर हम उठाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, कोर्टिसोल रिलीज होता है, ताकि बॉडी के अंदर क्या हो सके, आपके जो कार्बोहाइड्रेट, आपकी जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है उसकी एनर्जी की क्या हो सके, प्रॉपर आपकी फुलफिलमेंट हो सके। तो कोर्टिसोल्स आपका क्या होता है, मोर एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स होता है आपके इंसुलिन हार्मोन का एज कंपेयर टू ग्लूकाजोन। क्योंकि कोर्टिसोल्स क्या करता है, ब्लड के अंदर क्या करता है, ग्लूकोज की जो लेवल्स है उसको क्या करता है, राइज करने का काम करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। इसके अलावा कोर्टिसोल जो हार्मोन्स है इट आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आपका जो कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है उसके लिए उसके मेंटेनेंस में भी क्या होता है, आपका इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा किडनी के जो फंक्शंस होता है उसको भी क्या करता है, आपका मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पांस। बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पांस है उसको सप्रेस करता है आपकी एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस को प्रोड्यूस करके। इसके अलावा कोर्टिसोल हार्मोन आल्सो हेल्प इन द स्टिमुलेशन ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन। आपके राइट ब्लड जो सेल्स है, इरिथ्रोसाइट्स है, उनके प्रोडक्शंस में भी क्या करता है, आपका हेल्प करता है। सेकंड वन इज एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है मेनली एक्ट करता है आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स पे। जो रीनल ट्यूब्यूल्स है आपकी किडनी के अंदर उन पे क्या करता है, आपका एक्ट करता है, और इन रीनल ट्यूब्यूल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है
टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर। आपके जो सोडियम आयंस है और वाटर है इनके रिटेंशन में हेल्प करता है, रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वाइल पोटेशियम जो आयन है उसके एक्सक्रीशंस में क्या करता है आपका हेल्प करता है, एज वेल एज फोस्फेट जो आयन है उसको क्या करता है रिटेन करने का आपका एक्सक्रीट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें स्मॉल अमाउंट के अंदर जो आपके एंड्रोजेनिक जो स्टीरॉयड है ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द एडिनल कोर्टेक्स। इसके अलावा एडिनल कोर्टेक्स है स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या करता है आपकी एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड क्या करता है आपका सिक्रेट करता है, जिनको हम सेक्स हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ये जो आपके एंड्रोजेनिक जो स्टीरॉयड है सेक्स हार्मोन्स है क्या करते हैं इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। दैट मींस सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ह्यूमंस के अंदर उनको प्रोड्यूस कराने में कौन हेल्प करता है आपके एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड दैट सिक्रेटेड बाय एडिनल कोर्टेक्स। जो आपकी एडिनल कोर्टेक्स है उससे क्या होता है आपके सिक्रेट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज पैनक्रियाज। नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज की लोकेशंस की बात करें तो पैनक्रियाज आपका प्रेजेंट होता है एक कंपोसाइट ग्लैंड होती है या फिर मिक्स ग्लैंड होती है, हेटेरोक्लाइन ग्लैंड होती है, जिसके पास बोथ आपके एक्सोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं और आपके एंडोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट की बात करें तो एक्सोक्राइन पार्ट को हम क्या बोलते हैं पैनक्रियाटिक एसेनी के नाम से जानते हैं। वाइल एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो एंडोक्राइन पार्ट को हम क्या बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। तो एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का उसको हम पैनक्रियाटिक एसेनी के नाम से जानते हैं, एंडोक्राइन पार्ट को हम क्या बोलते हैं आइसलेट्स लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। तो इसमें 1 से 2 जो परसेंट होते हैं 1 से 2% जो होता है उसके पास क्या होता है आपके आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होता है और इस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है इसके पास क्या होते हैं 2 मेन डिफरेंट टाइप की क्या होती है आपकी सेल्स होती है, एक होती है आपकी अल्फा सेल्स और एक होती है आपकी बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स का जो सिक्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं ग्लूकागोन बोलते हैं, बीटा सेल्स का जो सिक्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं इंसुलिन बोलते हैं। तो जो पैनक्रियाज है इसमें एंडोक्राइन जो पार्ट है वो क्या करता है 2 टाइप की सेल्स कंटेन रखता है अल्फा एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल ग्लूकागोन सिक्रेट करती है, बीटा सेल्स क्या करती है इंसुलिन सिक्रेट करती है। जैसे कि हम डायग्राम्स की बात करें तो डायग्राम्स के अंदर मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो कैसा होता है आपका एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं एसिनल सेल्स कंटेन रखता है। वाइल अगर हम बात करें आपका जो ग्रीन जो रीजन है डेट इज एंडोक्राइन रीजन होता है। इसमें भी क्या होता है 2 टाइप की सेल्स होती है, एक आपकी अल्फा सेल्स है जो क्या करती है ग्लूकागोन को सिक्रेट करती है, बीटा जो सेल्स है वो क्या करती है इंसुलिन को सिक्रेट करती है। आपकी एनसीईआरटी में 2 ही सेल्स रिप्रेजेंट है अल्फा एंड बीटा, इसके अलावा 2 और डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, एक होती है आपकी डेल्टा सेल्स जो क्या करती है आपकी सोमैटोस्टेटिन्स को सिक्रेट करती है और एफ सेल्स क्या करती है आपकी पैनक्रेटिक पेप्टाइड को क्या करती है सिक्रेट करती है। तो ग्लूकागोन जो हॉर्मोन्स होता है ये कैसा होता है आपका हाइपर ग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स होता है। हाइपर ग्लाइसेमिक का मतलब होता है हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ग्लाइसेमिक का मतलब होता है ग्लूकोज। तो आपका ग्लूकागोन हाइपर ग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स होता है, ये क्या करता है ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की लेवल्स है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। वाइल इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो ये कैसा होता है आपका हाइपो ग्लाइसेमिक हॉर्मोन्स होता है, ये एक सिंगल हॉर्मोन्स है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो कैसा होता है आपका हाइपोग्लाइसेमिक होता है। दैट मीन्स ये क्या करता है ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की लेवल्स है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें डिसऑर्डर्स की बात करें, अगर ह्यूमन के अंदर अगर इंसुलिन जो हॉर्मोन्स है उसकी लेवल क्या हो जाए आपकी डिक्रीज हो जाए, अबनॉर्मल आपके इंसुलिन सिक्रेशन हो तो एक काज डायबिटीज मेलिटस, उसके डेफिशिएंसी से क्या होता है डायबिटीज मेलिटस होता है। मेलिटस का मतलब क्या होता है टेस्टी यूरिन, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस का मतलब क्या होता है टेस्टी यूरिन, डायबिटीज का मतलब क्या होता है पोली यूरिया, ठीक है। तो जिस पर्सन के डायबिटीज मेलिटस होता है वो बार बार क्या करेगा यूरिन एक्सपेल आउट करेगा, बट इस पर्सन की जो यूरिन होगी वो कैसी होगी टेस्टी होगी। दैट मीन्स उसकी यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। इंसुलिन क्या करता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है मेंटेन करने का काम करता है।
अब ब्लड के अंदर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है, तो आपका जो ब्लड के अंदर एक्सेस जो आपका ग्लूकोज है वो क्या होगा, आपके यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेल आउट हो जाएगा। और इसी डिसऑर्डर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं। और जिस पर्सन के अंदर डायबिटीज मेलिटस होगा उसके अंदर हाई ग्लूकोज लेवल क्या होगी, आपकी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी, जिसके कारण जो शुगर है वो आपकी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी यूरिन के अंदर, एज वेल एज क्या होगा, बॉडी के अंदर जो आपकी टॉक्सिक कीटोनिक जो बॉडीज है वो क्या होगी, आपकी फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो ग्लैंड है जो आपके मेल इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होती है, दैट इज टेस्टिस। तो ये जो टेस्टिस है मेल के अंदर क्या होती है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है। लोकेशंस की बात करें तो ये टेस्टिस प्रेजेंट होती है स्क्रोटम सैक के अंदर आउटसाइड द एब्डोमेन। सेवंथ जो मंथ होता है गैस्ट्रेशन का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो सेवंथ जो मंथ होता है उसके अंदर एब्डोमिनल कैविटी से क्या होता है, जो टेस्टिस है वो आपकी डिसेंडेंट हो जाती है स्क्रोटम सैक के अंदर। ठीक है, तो मेल इंडिविजुअल्स के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है, एक पेयर प्रेजेंट होती है। लोकेशन की बात करें तो आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी इनसाइड द स्क्रोटम सैक क्या होता है, आपकी प्रेजेंट होती है। ये जो टेस्टिस है ये ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करती है, आपकी एक्ट करती है एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह क्या करती है, आपकी एक्ट करती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वे सेक्स ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो टेस्टिस है वो आपकी गैमीट भी प्रोड्यूस करती है एज वेल एज हार्मोन भी क्या करते हैं, आपकी प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करती है एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह क्या करती है, आपकी एक्ट करती है। हॉर्मोन्स की बात करें तो आपकी जो टेस्टिस है इसके अंदर क्या होता है, आपकी लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम इंस्टरटीशियल सेल्स के नाम से जानते हैं। ये आपकी इंस्टरटीशियल जो सेल्स है क्या करती है, सिक्रिएट करती है एंड्रोजन को, मेनली आपकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करती है, सिक्रिएट करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आल्सो नोन एज मेल हार्मोन के नाम से जानते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूस ओनली मेल्स। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म की जो फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, इनिशिएट करने का स्टार्ट करता है। एज वेल एज मेल के अंदर जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उनको डेवलप कराने में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करें, जैसे प्यूबर्टी अटेन करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, उस पर्सन के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट हो जाती है। सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, मस्टर्ड बियर ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वॉइस के अंदर चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है आपकी ओवरी। तो ओवरी क्या करती है, आपका बोथ ड्यूल आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह भी एक्ट करती है और एज वेल एज आपके एंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी क्या करती है, आपकी एक्ट करती है। ड्यूरिंग द एंडोक्राइन बिहेवियर ये ओवरी क्या करती है, टू हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, एक आपका एस्ट्रोजन, सेकंड है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ये आपका सिक्रेटेड बाई ग्राफियन फॉलिकल। जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो क्या सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करता है। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन से रेगुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है ये अपियर कराने में कौन हेल्प करता है, एस्ट्रोजन हेल्प करता है। जैसे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है, वॉइस की पिच के अंदर जो चेंजमेंट होता है, आपके फीमेल्स के अंदर जो बटक है वहां पे फैट ज्यादा डिपोजिट होता है, ये सब जो चेंजेस है डेट काज बाई एस्ट्रोजन हार्मोन्स। और इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसकी हेल्प से हम मेल और फीमेल को उनके एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमोर्फिज्म। दैट मींस एक आपके इंडिविजुअल्स के अंदर, एक स्पीशीज के अंदर क्या होता है, दो डिफरेंट के सेक्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या होता है, आपकी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी प्रेजेंट होती है। सेकंड जो हार्मोन है सिक्रेटेड बाय ओवरी दैट इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये कॉर्पस लुटियम सिक्रेट करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये आपका एक्ट करता है मेमोरी ग्लैंड से एंड हेल्प करता है मिल्क सिक्रेशंस में, क्या करता है, आपका हेल्प करता है। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये आपके कॉर्पस लुटियम से क्या होता है, आपका सिक्रेट होता है। और ये जो कॉर्पस लुटियम है ये आपका सस्टेन रहता है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी टीरियम। दैट्स वाई जो फीमेल्स होती है उनके अंदर जो मिल्क का जो सिक्रेशंस होता है, प्रोडक्शंस होता है, वो आपका आफ्टर दी
आफ्टर दी पास्चुरेशन होता है, आफ्टर दी प्रेगनेंसी ही फीमेल्स क्या करते हैं, आपकी मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो आपका ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी ही क्या होता है, आपका रिलीज होता है। सभी फीमेल्स आपकी मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती एवरी टाइम, ओनली ड्यूरिंग दी आफ्टर दी प्रेगनेंसी जब आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स करता है वो क्या करता है, मिल्क सिक्रेशंस को क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके अलावा अदर डिफरेंट टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, आपके हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो फर्स्ट जो टिश्यू है आपका ऑर्गन्स है हार्ट। तो हार्ट क्या करता है, एक सिंगल हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज एएनएफ। एएनएफ स्टैंड फॉर एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। ये एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर्स है, ये आपका सिक्रेट होता है एट्रियल वाल ऑफ हार्ट। हार्ट का जो एट्रियल जो वाल होती है वो क्या सिक्रेट करती है, एएनएफ सिक्रेट करती है। और ये जो एएनएफ है इसका फंक्शन क्या होता है, इट डिक्रीज दी ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। सेकंड जो आपका ऑर्गन्स है जो एक्ट करता है एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज किडनी। तो किडनी भी क्या करती है, एक सिंगल हार्मोन सिक्रेट करती है, दैट इज इरिथ्रोपोइटिन, जिसको हम ईपीओ के नाम से जानते हैं। और इस ईपीओ का फंक्शन क्या होता है, इट स्टिमुलेट दी इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जो फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। जब कोई भी पर्सन हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो जो किडनी होती है वो क्या करती है, ईपीओ हार्मोन सिक्रेट करती है ताकि मैक्सिमम क्या हो सके, आरबीसी प्रोडक्शन हो सके। क्योंकि आरबीसी क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो सभी सेल्स तक ऑक्सीजन की जो अमाउंट है उसको मेंटेन करने के लिए जो किडनी है वो क्या करती है, ईपीओ हार्मोन्स क्या करती है, सिक्रेट करती है। नेक्स्ट जो टिश्यू है जो आपका एक्ट करता है एज एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज जीआईटी। जीआईटी स्टैंड फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये तीनों हार्मोन्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। गैस्ट्रिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन और आपका सीसी के कोइलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन। जैसे कि हमने बताया था, सिक्रेटिन जो हार्मोन्स है ये आपका फर्स्ट डिस्कॉर्ड हार्मोन्स है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रेशंस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड वाटर। ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है ये क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो आपकी पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन की बात करें तो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को टू सिक्रेट HCl एंड पेप्सिलोजन। बाइल सीसीके की बात करें तो सीसीके क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रेशंस ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रेटिक जूस को सिक्रेट करने के लिए आपकी लीवर को और पैनक्रियाज को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो आपकी जीआईटी ऑल्सो सिक्रेट 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन एंड सीसीके हार्मोन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स की बात करें तो आपका जो हार्मोन्स का जो मैकेनिज्म्स है ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है। ये जो हार्मोन्स है अब आफ्टर दैट आपके स्पेसिफिक रिसेप्टर से क्या करते हैं, आपके टारगेट C2 से बाइंड करते हैं। जैसे आपके टारगेट रिसेप्टर से बाइंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स है ये सेल्स के अंदर टारगेट टिश्यू के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंट बायोकेमिकल चेंजेस को क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस में हमने देखा कि आपके एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो क्या करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है। और ये जो हार्मोन्स है अपने स्पेसिफिक जो रिसेप्टर्स है जो टारगेट टिश्यू के उनके साथ बाइंड होते हैं। जैसे आपके रिसेप्टर के साथ आपके जो हार्मोन्स है वो बाइंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है आपके टारगेट टिश्यू पे क्या करता है, डिफरेंट टाइप के बायोकेमिकल चेंजेस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है उन टारगेट टिश्यू के अंदर। अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस है ये आपके 2 टाइप से क्या करता है, आपका एक्ट करता है। 2 टाइप के आपके क्या होते हैं, आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होता है। तो 2 टाइप के यहाँ पे क्या होता है, आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपके सेल सरफेस रिसेप्टर और सेकंड होते हैं आपके इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। तो 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक आपके सेल सरफेस रिसेप्टर जो आपके लिपिड इंसोल्यूबल्स होते हैं। जो भी मॉलिक्यूल जो भी हार्मोन्स आपके कैसे होते हैं, आपके लिपिड इनसोल्यूबल होते हैं। दैट मीन्स आपके प्रोटीन जो हार्मोन्स है जो भी आपके प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, पेप्टाइड से मिलकर बने हुए हैं, अमीन से मिलकर जो आपके हार्मोन्स बने हुए हैं वो कैसे होते हैं, आपके उनके जो रिसेप्टर्स है वो कैसे होते हैं,
सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं। वाइल जो आपके लिपिड सोल्यूबल्स होते हैं, जितने भी आपके स्टीरॉयड जो हॉर्मोन्स हैं उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दी सेल, जिनको हम क्या बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट आपके सेल सरफेस रिसेप्टर्स की बात करते हैं। तो आपके जितने भी प्रोटीनियस जो हॉर्मोन्स है वो आपके एक्ट करते हैं सेल सरफेस के ऊपर। तो आपकी ये जो स्ट्रक्चर्स है ये आपकी ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है, ओवरी की सेल्स मेम्ब्रेन है, और इन ओवरी की जो सेल्स मेम्ब्रेन है इनके ऊपर क्या आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपकी ओवरियन सेल्स जो मेम्ब्रेन है आपकी टारगेट टिश्यू है, इन पे इन रिसेप्टर से आपके क्या बाइंड होंगे, आपके हॉर्मोन्स बाइंड होंगे। जैसे अगर हम बात करें एफएसएच हार्मोन की बात करें, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें, आपका फॉलिकुलर जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये आपका बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ। तो हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, सबसे पहले क्या करती है एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी, हार्मोन को सिक्रेट करेगी। देन ये जो हॉर्मोन्स है ये आपके बाइंड होंगे स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू के रिसेप्टर के साथ। जैसे ही आपके रिसेप्टर के साथ क्या होंगे बाइंड होंगे, क्या होंगे आपके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर की कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, टारगेट टिश्यू के इनसाइड क्या होंगे आपके डिफरेंट बायोकेमिकल्स क्या होंगे आपके चेंजेस होंगे, रिस्पॉन्सिव प्रोड्यूस होंगे। जैसे अगर हम एफएसएच हार्मोन की बात करें, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की बात करें, तो क्या करता है ओवेरियन ग्रोथ को क्या करता है आपका काज करता है। तो आपकी एफएसएच हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ओवेरियन ग्रोथ को क्या करता है आपका रेगुलेट करता है। तो आपका एफएसएच हार्मोन आपका एक्ट करता है ओवेरियन जो आपकी सेल्स है सेल मेम्ब्रेन है उन पे क्या करता है एक्ट करता है। तो आपके जो हॉर्मोन्स है इनके क्या होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, नहीं कि आपका जो एक जो हॉर्मोन्स है अदर सेल्स से है उनके रिसेप्टर से आपका अटैच हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करिए जो रिसेप्टर्स है ये आपका एफएसएच रिसेप्टर है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिसेप्टर्स है। अगर मान लो अगर यहाँ से अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें, जैसे अगर हम डिफरेंट कलर से यहाँ पे मान लो येलो कलर से रिप्रेजेंट करें, तो आपका ग्रीन येलो कलर का जो आपका ग्रोथ हार्मोन है आपका बाइंड नहीं कर सकता आपके एफएसएच रिसेप्टर के साथ, बिकॉज आपके हार्मोन रिसेप्टर जो आपका इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है आपका स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। तो स्पेसिफिक हार्मोन स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू पे क्या करता है आपका एक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, और स्पेसिफिक क्या करता है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अगर हम एफएसएच हार्मोन की बात करें तो क्या करता है फ्रीज आपके ओवेरियन ग्रोथ को क्या करता है आपका काज करता है। तो जैसे कि हमने दो टाइप के रिसेप्टर आपके मैसेंजर बताए थे, तो एक होता है आपके प्राइमरी मैसेंजर जो आपके हॉर्मोन्स है जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, मे बी आपके लिगैंड हो सकते हैं, कुछ भी आपके प्राइमरी आपके मैसेंजर्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं मैसेज कन्वे करने का काम करते हैं। जैसे हॉर्मोन्स है आपके क्या है प्राइमरी मैसेंजर्स है जो ओवेरियन सेल को क्या करते हैं आपकी स्टिमुलेट करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं कि आप ओवरियन ग्रोथ को क्या करो आप स्टिमुलेट करो, ओवरी की जो ग्रोथ है आपकी फोलिकुलर जो ग्रोथ है उसको क्या करो आपको प्रमोट करो। दैट्स वाई जो हॉर्मोन्स है उसको हम क्या बोलते हैं मैसेंजर्स बोलते हैं, प्राइमरी मैसेंजर्स बोलते हैं। तो ये आपके जो हॉर्मोन्स है इन्होंने क्या किया अपने मैसेज को कन्वे किया, किसको ओवरियन सेल को क्या किया कन्वे किया, उनके रिसेप्टर्स को क्या किया मैसेज कन्वे करा। तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है अनदर क्या होता है आपके मैसेंजर प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें साइक्लिक एएमपी की बात करें, कैल्शियम आयन की बात करें, तो ये आपके प्रोड्यूस हुए इन रिस्पॉन्स ऑफ हार्मोन। हार्मोन क्या आपके प्राइमरी मैसेंजर, तो प्राइमरी मैसेंजर के रिस्पॉन्स में जो आपके मैसेंजर फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और मैसेंजर आप ऐड कर लेना दैट इज डैग, जो हमने अर्लियर स्टडी किया है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, कैल्शियम आयन और साइक्लिक एंटी, ये तीनों क्या होते हैं आपकी सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं जो आपके फॉर्म्ड होते हैं इन द रिस्पॉन्स ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है क्या करेंगे सेल्स के इनसाइड क्या करेंगे डिफरेंट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स करेंगे। इन बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज के कारण क्या होंगे सेल्स के अंदर ओवेरियन जो ग्रोथ है वो क्या होगी आपकी काज होगी। तो फर्स्ट है आपके सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर आपके जितने भी प्रोटीनियस जो हॉर्मोन्स है लिपिड इंसोल्युबल जो हॉर्मोन्स है उनके जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड दी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेकेंडरी जो मैसेंजर्स है ये आपके फॉर्म्ड होते हैं ओनली सेल सरफेस रिसेप्टर के अंदर। जो आपका फिनोमिना है मैकेनिज्म है कंसेप्ट है सेकेंडरी मैसेंजर्स का वो आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के अंदर आपका प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट जो डायग्राम है दैट इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, दैट मींस आपके जो हॉर्मोन्स है, जैसे हम एग्जांपल की बात करें एस्ट्रोजन की बात करें,
एस्ट्रोजन किस पे एक्ट करता है, आपके यूट्राइन सेल की जो मेम्ब्रेन है उस पे क्या करता है, आपके यूट्रस जो है उसके ऊपर क्या करता है, आपका एक्ट करता है। तो इनके जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड दी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपकी जो एस्ट्रोजन है स्टीरॉयड हार्मोन्स है, दैट्स व्हाई लिपिड सोल्यूबल होने के कारण ये आपके आपके एंटर कर जाते हैं, आपके पास कर जाते हैं लिपिड बाइलेयर्स को और एंटर कर जाते हैं सेल के इनसाइड, और इनके जो रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दी न्यूक्लियस। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर दे तो आपका ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होता है, आपके एस्ट्रोजन हार्मोन्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो आपके एस्ट्रोजन है ये क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म सभी में सेम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी, हार्मोन सिक्रेट करेगी। देन सेकंड ये आपके जो हार्मोन्स है वो क्या करेंगे, आपके रिसेप्टर के साथ क्या होंगे, आपके बाइंड होंगे। जैसे रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब ये रिसेप्टर हार्मोन जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेगा, आपका एक्ट करेगा जीनोम के ऊपर। आपका जीनोम डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, डीऑक्सो राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है आपका जो जीनोम है इसमें क्या करेगा, अब इस जीनोम को क्या करेगा, डीएनए को क्या करेगा, आरएनए के अंदर कन्वर्ट करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो आरएनए है आपके ट्रांसलेशन प्रोसेस से क्या करेगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, और ये जो प्रोटीन है अब क्या करेगी, बॉडी के अंदर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स है उसको प्रोड्यूस करेगी। जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो यूट्राइन सेल्स के अंदर क्या करता है, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को क्या करेगा, आपका काज करेगा। तो ये जो मैकेनिज्म है ये कैसा होता है, आपका इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और इंट्रा सेलुलर जो रिसेप्टर्स है वो आपके स्टीरॉयड हार्मोन, जो आपके लिपिड सोल्यूबल्स जो हार्मोन्स है उनके जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इंट्रा सेलुलर प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज लिपिड सोल्यूबल्स होने के कारण आपके जो हार्मोन्स है, लिपिड जो हार्मोन्स है वो डायरेक्टली क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं इनसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट आपका केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, हमें डिफरेंट जो आपके हार्मोन्स हैं उनके केमिकल नेचर्स के बारे में पता होना चाहिए कि उनका बायोकेमिकल नेचर वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, स्टीरॉयड से मिलकर बने हुए हैं, आइडोथायरोनिन से मिलकर बने हुए हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव। तो आपके उनका बायोकेमिकल नेचर पता होना चाहिए। जैसे मैंने यही आपके ऐड किया बिकॉज आपके एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनके ही आगे आपका नेचर दिया हुआ है। जैसे अगर हम इंसुलिन हार्मोन की बात करें, ग्लूकागोन की बात करें, तो दोनों कैसे होता है, आपकी प्रोटीनियस हार्मोन्स होते हैं। वाइल टेस्टोस्टेरोन की बात करें, एस्ट्रोजन की बात करें, कोर्टिसोल हार्मोन की बात करें तो ये कैसे होता है, आपकी स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। वाइल थायराइड हार्मोन की बात करें, T3 T4 हार्मोन की बात करें तो आपके कैसे होता है, आइडोथायरोनिन होते हैं, इनके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है। एपिनेफ्रिन की बात करें तो एपिनेफ्रिन कैसे होता है, आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है। आपके जो बायोकेमिकल नेचर्स है आपके डिफरेंट हार्मोन का डिफरेंट बायोकेमिकल नेचर्स होता है। आपके सेकंड जो सीरियल नंबर के अंदर जो हार्मोन्स है, स्टीरॉयड जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कोस्टिसोल, इनके जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इंट्रा सेलुलर प्रेजेंट होते हैं। वाइल प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीनियस जो हार्मोन्स होते हैं उनके जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे होते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वाइल थायराइड हार्मोन की बात करें तो इनके रिसेप्टर भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इंट्रा सेलुलर प्रेजेंट होते हैं। वाइल एपिनेफ्रिन की बात करें ये कैसे होता है, आपकी सेल सरफेस क्या होता है, आपके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल नेचर्स इनके क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, आपका डिफरेंट होता है, बट जो पाथवे होता है वो आपका सेम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ग्लैंड्स क्या करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है। देन ये हार्मोन स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, जैसे ये बाइंड होते हैं रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। जैसे रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट बायोकेमिकल फिजियोकेमिकल चेंज होते हैं दैट लीड दी स्पेसिफिक फंक्शन, जो उस सेल्स के अंदर क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है एंडोक्राइनोलॉजी।